कि ऐसा जानवर मेरे पेरेंट्स देखेंगे वहाँ जो लड़ाई करता है, अग्रेसिव होता है, मैं आग हूँ, तू जल जाएगी, आई एम फायर, आई बर्न यू। अंजलि बोल रही थी कि तुम ना गंदा पानी डालो वहाँ पर। नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए तो था। जैसे अभी समझो कोई लोग का रिफ्लेक्स होता है ना, मेरा ना टेम्पर बहुत ज्यादा है। कैमरा ऑन होते से उसके अंदर कैरेक्टर आ जाता है। हाँ। वो कहना शी इज लाइक आई एम द क्वीन ऑफ द विला। खुशी का क्या बोलूँ मैं, झलक का क्या बोलूँ। काफ़ी सारे लोग बाहर आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें सुजैन के बारे में बोल रहे हैं। खुशी क्यों बोल रही है? खुशी है कौन? मैं तो उसको कंटेस्टेंट भी नहीं मानती। उसने मुझे बोला कि ब्रो आई हेट विशु यार, तू कैसे रह ली उसके साथ। तो मैं विशु को अभी तक बोलती रहती हूँ कि झलक तेरी दोस्त नहीं है। नहीं है तो नहीं है। मुझे कहते हैं झंडा उठाने से तू स्टार परफॉर्मर नहीं बन जाती, बट आप तो वो भी नहीं कर पाए। अंजलि के साथ दोस्ती कहाँ इफेक्ट की? तो दीक्षा वाज नेवर माय फ्रेंड, लाइक आई सेड। वो जो ग्रुप में मैं थी। पार्टी का सच क्या है? बट मुझे कैसा ना, ये जो पार्टीज है ना, हमारे स्प्लिट्स की पार्टी, स्पेशली आफ्टर द शो, मैंने सुना प्रीत जाके मेरे को डम बुला रही है, खुशी जाके कह रही है कि लिस्ट डम है ये वो। आकांक्षा ने तेरा भी कुछ बुरा नहीं किया है, तो तू इतना क्यों हेट फैला रही है? आई वाज ट्राइंग टू आई लाइक्ड मोहित थ्रू आउट द शो, बट वो अनुष्का के चक्कर में वो पता नहीं पागल हो गया था। उसके बाद जाकर वो छाती में लिख रही है सौंदर्या को स्टील के रॉड से सर पे मारो। योगेश ऑलरेडी प्लान्ड दिस कि रूरू मैं जाऊंगा वहाँ। मैंने पूछा उसको बात में कि रूरू भी थी वहाँ पर, एंड ये तेरा ब्रेकअप की पहले की बात है कि ब्रेकअप की बात है? तो कहता है कि रूरू उसका बहुत प्राइवेट था मैटर। आयुष एंड हिमांशु सेड तेरे जैसे शक्ल पर थूकना भी नहीं है। बट देन दीक्षा और आकांक्षा का क्या हुआ था? वेर जो वो स्लैप थप्पड़ वाली बात। मैं थी ना वहाँ पे। आपको लगता है दीक्षा ऐसी चाटा मार के बच जाएगी? बट एक इंटरव्यू में विशु ने कहा कि अब बाहर से देखने पर उनको आकांक्षा अच्छी लग रही है। मुझे वैसे भी नहीं पता उसको अच्छी लग रही वाले वे में। देखो मुझे तो लव तो नहीं मिल पाया, मैं गई थी लव के लिए। लव एट फर्स्ट साइट, यस और नो? यस, हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। मैं सईद शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ है सुजैन, जिनसे आज हम बहुत सारी बात करेंगे और बहुत सारी चीजें निकलवाएंगे, क्योंकि अभी तक इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर सुजैन। हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड टेल मी लाइक कैसी रही आपकी स्प्लिट्सविला की जर्नी? यार ऑनेस्टली इट वाज अमेजिंग। मतलब काफी अप एंड डाउन्स हुई है। ओके, एंड देयर वाज अ टाइम शो में स्टार्टिंग में, ओके, इन द स्टार्टिंग वाला फेज आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे लगा कि मैं इतना इमेजिन कर रही हूँ, माय गॉड स्प्लिट्सविला जाने वाली हूँ। मतलब मेरा सपना है, काफी लोगों का सपना है शो में आने का ना, आई एम एबल टू लिव इट, राइट? तो आई वाज ऑफ कोर्स वेरी ग्रेटफुल। बट जब मैं शो में आई स्टार्टिंग में, आई वाजंट हैप्पी बिकॉज मुझसे कनेक्शन नहीं बन रहे थे। मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मुझे लगता था मेरे फ्रेंड्स है, दे वरंट माय फ्रेंड्स। वो लोग खाली मुझे वोट बैंक की तरह यूज कर रहे थे। बट काफी वो जो ग्रुप था उनसे काफी लोग थे हु ऑफ कोर्स मेड मी फील इन्वॉल्व्ड, एंड जिन्होंने मुझे वो हार्ड टाइम में सपोर्ट किया, हु वर देयर फॉर मी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे होता है ना कि बारिश के बाद रेनबो आता है, तो मेरे साथ वही हुआ एग्जैक्टली। ऑल्सो आई फील कि यू आर द ओनली वन कंटेस्टेंट जिसने शायद फेक रिलेशन नहीं बनाया या फेक कनेक्शन नहीं बनाया जस्ट टू स्टे इनसाइड द विला, या अपने आप को सर्वाइव करने के लिए फेक कनेक्शन नहीं बनाया। ऑफ कोर्स मेरा लव कनेक्शन तो नहीं था शो में, लाइक मुझे प्यार नहीं था विशु से, बट आई रियली केयर अबाउट हिम। ओके, ऑफ कोर्स वी बोथ, हम साथ में वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट, यू नो। अभी जो प्रीत का चल रहा था, दैट वाज आल्सो रियली हार्ड फॉर मी, क्योंकि इट वाज लाइक स्टार्टिंग मुझसे कनेक्शन नहीं बन रहा था। फिर मैं जब कनेक्शन बनाया, नहीं बन रहा था क्योंकि ऐसे नहीं कि कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा था, इट वाज बिकॉज मैं किसी को पसंद नहीं कर पा रही थी। एंड ऑफ कोर्स विशु, like don't take it in a wrong manner, but Vishu is very different from what I would go for in real life, okay, है ना? But then that is because starting में I did not know him. फिर जैसे I got to know him, I was like कि bro ये genuinely बहुत अच्छा इंसान है। He is very nice, he is very caring, वो बहुत supportive है, and वो मुझे कई बार गाइड भी करता था। तो if you'll notice ना, तो starting में मैं बहुत शांत रहती थी, not because मैं वैसी हूँ real life में, but because starting में I wasn't able to be like feel myself, right, होता है ना starting में। तो उसके बाद I met Vishu, फिर हमारा कनेक्शन बना, हमने परफॉर्म किया, एंड हम बात करने लगे, मैं उससे काफ़ी क्लोज हुई, एंड उसने मुझे काफ़ी गाइड किया, एंड देन सडनली मुझे फील होने लग गया कि देयर इज अ शिफ्ट in my behavior, shift in my energy, and I started feeling like, wait, I feel like myself now, because मुझे लगा कि there is someone who actually values me. भले ही वो प्रीत वाला हुआ, उसे प्रीत पसंद थी and all that was, I mean, वो we'll come to that later on. But he was always supportive as a connection.
उसने ऐसे कभी नहीं बोला कि मुझे सुदान से अंधा प्यार है या मुझे उससे प्यार है and all Right. that. बट अगर आप किसी से कनेक्शन बनाते हो ना, इवन इफ देयर इज नो फीलिंग्स, का शो का कॉन्सेप्ट ही वो है टू हैव अ पार्टनर टू परफॉर्म टास्क एंड एवरीथिंग विद. अगर आप बनाते हो ना पार्टनर, तो यू शुड एटलीस्ट बी सपोर्टिव, है ना, यू शुड बी देयर फॉर देम. अगर आपने पिछला डोम देखा होगा, वो लिटरली लड़ गया था आयुष से जस्ट बिकॉज ही कॉल्ड मी अ जोक. एंड मेरी भी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई थी बिफोर द फाइट, ओके, बिकॉज उसने हाइट शेम किया था आयुष को. लाइक आयुष ने विशु को हाइट शेम किया था, विच इज वेरी बैड. लाइक तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे जोक बोल रहे हो, तुम मेरे कनेक्शन को हाइट शेम कर रहे हो. तुम्हें लगता है कि तुम वहां पर ऐसे बैठ के खी खा कर पाओगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ेगा. तो वही तो विशु लिटरली फॉट विथ हिम बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट. तो लाइक आई फील लाइक आई मीन Yeah. चाय वाले इंसिडेंट का कैसे हुआ था? प्लानिंग नहीं किया था आपने? I was friends with both of them, but कैसा है ना कि सौंदर्य के पास तभी कोई सॉलिड कनेक्शन नहीं था. वो हर्षित से खाली पेयर अप की थी बिकॉज उसके पास भी कोई था नहीं. बट द डिफरेंस बिटवीन me सौरभ पेयरिंग एंड हर्षित एंड सौंदर्य पेयरिंग was that कि सौंदर्य wasn't happy at all. ओके. वो उसको जानवर बुलाए, जंगली जानवर, उसका फाइट हुआ था ना आई थिंक फर्स्ट से सेकंड रूम में. तो कह रही थी कि ऐसा जानवर मेरे पेरेंट्स देखेंगे वहां जो लड़ाई करता है, अग्रेसिव होता है. आप क्या कर रहे थे सौंदर्य मेरे साथ? आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स देखकर प्राउड होंगे? बिकॉज वो लिटरली रात को ना चिल्ला रही थी. तो मेरे विला के एग्जैक्ट बाजू में सौंदर्य का विला था, ठीक है, एग्जैक्ट बाजू में, मतलब ये डोर है, इसके बाजू वाला उसका. तो चिल्लाई जा रही जोर से, तू जानवर है, तू ये वो है. एंड हर्षित वाज वेरी काम. उसको बोल रहा सौंदर्य सुन, शांत हो जा, शांत हो जा. मैंने सुना, मैंने बोला क्या आ रहा है? तो मुझे लगा इतने रात को कैमरा तो नहीं होएगा. तो व्हाट्स हैपनिंग? आई वेंट आउट एंड आई सॉ एंड शी लाइक कि तू जंगली जानवर है, यू आर सो एम्बैरेसिंग, आई हैव नो ऑप्शन, तेरे साथ रहना पड़ रहा है, मुझे तेरे से परफॉर्म करना पड़ रहा है, ऑल ऑफ दिस. एंड वो ये चीजें बोल रही थी कि माय पेरेंट्स विल नॉट लाइक कि मैं ऐसे बंदे के साथ जो लड़ा झगड़ा करता है, ऑल ऑफ दैट. एंड मैंने उसको बोला कि देख जो भी है, इवन आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर सौरभ, तभी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मेरी दोस्त लगती थी नॉर्मल, ठीक है. तो बट स्टिल आई एम परफॉर्मिंग विद हिम क्योंकि गेम में सर्वाइव करना है ना. एंड मुझे कहीं ना कहीं पता था कि वाइल्ड कार्ड आने वाला, बट आई डू नॉट नो कि दूसरा विला है. तो स्प्लिट्स में वाइल्ड कार्ड आता ही है, और इतने कम लोग थे ना हम प्यार विला वाले, तो मुझे ऐसा था कि इतने कम लोग हैं, अब तो और लोग आने ही वाले हैं. तो मैं वैसे वेट कर रही थी कि मैं सर्वाइव करूँ शो में. वैसे तो उसको मैंने वही समझाया इतने अच्छे से, ओके. एंड उसके नेक्स्ट डे चैलेंज हुआ. एंड चैलेंज ये सारा चाइल्ड्स के इंसिडेंट के पहले की बात है. चैलेंज हुआ, वो लव चार्ज एंड शी कॉल्ड मी गूंगी. मैंने तब उसके अगेंस्ट कुछ बोला भी नहीं था वैसे वे में. एंड मुझे वो बात नहीं अच्छी लगी. उसने मुझे और भी चीजें बोली, शो वालों ने कट कर दिया बिकॉज वो वायरल जाता. गूंगी वर्ड को भी ना उन्होंने राइट वो किया था, क्या कहते हैं, सेंसर. एंड शी यूज्ड टू से अगलीस्ट थिंग्स, लाइक यू नो, ऐसे भी नहीं कि तू गंदी दिखती है, तू ये अगलीस्ट थिंग्स एज इन लाइक कि इतने हद तक ना कि भाई मैं अपने दुश्मनों को भी ना बोलूँ ये चीजें. हाँ, वैसे चीजें वो बोलती थी. तो मुझे ऐसा था कि तू क्यों बोल रही है. तो मैं ऑफ कैमरा गई थी सॉर्ट करने के लिए. उसने मुझसे अच्छे से बात की कि हाँ सॉरी यार, मुझे कंटेंट देना पड़ेगा ना शो वालों को. एंड आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन यार. कहती कि देख सूजी यार, तू बहुत नाइव है. सामने से मुझे बोल रही है, मैंने नहीं कहा कि मैं नाइव हूँ, तू बहुत नाइव है, तू नहीं समझ पा रही है कि ये शो चलता कैसे है. और ये मेरा फर्स्ट शो था, तो मुझे सही में नहीं पता था कि तुम्हें दूसरों की बेइज्जती करनी पड़ती है फॉर फुटेज. मुझे नहीं पता था. तो मैंने बोला कि यार पर मुझसे मत झगड़ा करना. कहते हैं तेरे से झगड़ा नहीं करूँगी तो किससे करूँगी. मैंने कहा कि देखो झगड़ा ही क्यों करना ऑन पर्पस. उससे पहले उसका एक फाइट हुआ था विद दीक्षा, शी ओवर रिएक्टेड. ओके, मैं आग हूँ, तू जल जाएगी, आई एम फायर, आई विल बर्न यू. ओवर, शी इज वेरी एक्स्ट्रा, वेरी ऑफ कैमरा शी वाज स्टिल नॉर्मल. ऐसा लगता था उसने मे बी थोड़ा ऐसा जानबूझ के, हाँ जानबूझ के. ऑन कैमरा शी डज ऑल ऑफ दिस जानबूझ के, ऑलराइट. एंड देन she's like, this is how you do it, Sudan. And she was teaching me. And I still couldn't understand what is she doing. And then I told her, ठीक है कैमरा में हम सॉर्ट करेंगे, okay. And then I thought कि वो मुझसे अच्छे से बात करी कैमरा तमीज से, जैसे मुझसे नॉर्मली बात करी थी. ऐसे ही हम बैठे थे विला के बाहर, ऐसे हम रात को ऊपर नीचे हम देख रहे थे तारे एंड ऑल, एंड वी वर टॉकिंग नॉर्मली. नो, दिस वाज आफ्टर डिनर के टाइम हमने बात की थी इसके बारे में. खाने के बाद हम वॉक भी करके आए थे विला में शांति से, हंसी मजाक करके. फिर नेक्स्ट डे आई वेंट टू सॉर्ट थिंग्स आउट विद हर, एंड she was again overreacting. And I'm like कि भाई अब मैं नहीं सहने वाली. So I threw the tea at her. तो मतलब वो instant ही था, right? Going back to that. तो हम ऐसी बातों मैंने बोल दिया था मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको कि भाई अगली बार इसने फालतूगिरी की ना तो मेरे साथ, मैं सही बता रही हूँ, मुंह पे चाय फेंक दूंगी. मतलब वो जोकिंगली आपने, जैसे नॉर्मली एक दो फ्रेंड्स जैसे बात करते हैं वैसे वे में बोल दिया था आपने कि पहले मैं जोकिंगली बोला
ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला मैं एक्चुअली फेंकूंगी, मतलब ताकि एवरीवन नोस कि मैं एक्चुअली कर सकती हूँ, एंड दे ऑल न्यू आई एक्चुअली डू इट। आकाश ने बोला सुजान तेरे को सही लग रहा है करना, दे न्यू, आई लिटरली सेड कि आई विल गो टॉक टू हर टुडे, मैं चाय लेके जाऊंगी, इफ शी डज नॉट दिस थिंग आई विल थ्रो एट हर, ओके, ऐसा मैंने बोला था। अंजलि वॉज फुली सपोर्टिंग मी। अंजलि बोल रही थी कि तुम ना गंदा पानी डालो, वहां पर बारिश हो रही थी ना, तो वो जो पानी सब झाड़ में अटक जाता है ना, क्या कहते हैं वो, खाली ऐसा बोल रहता था वहाँ पे, एम्प्टी प्लांट का वो रहता था, तो उसके अंदर वही फंगस वगैरह सब थे। शीला कि ये पानी डाल, शी उससे पहले सदफ के सर पे डाल ताकि उसके ब्लॉन्ड बाल ग्रीन हो जाए। सदफ से उसको पर्सनल बीफ थी बिकॉज ऑफ टेन, एंड आई वाज लाइक कि सदफ से मुझे कोई लेना देना, बिकॉज सदफ को मैं दोस्त भी नहीं मानती थी वो टाइम पे, आई नेवर रियली स्पोक टू सदफ, आई वाज स्टिल फ्रेंड्स विद सौंदर्या, थोड़ा हाई बाय टाइप, ठीक है, एंड उतने में ही शी वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट, एंड हिमांशु was also laughing. He's like जब करेगी बुलाना, हमें देखना मजा आएगा। सौरभ मना कर रहा था मुझे कि भाई सुजान मत कर। सौरभ मुझे झगड़ा भी नहीं करने देता था। जब उन्होंने मुझे गूंगी बोला ना, I wanted to fight them back, सौरभ ऐसे मुझे कहता है मत कर। कहता था सदफ मुझे पसंद है, सूजी मत कर। अरे तुझे पसंद है यार, मुझे थोड़ी पसंद है सदफ। वो टाइम पे उसको क्यूट लगती थी। तो मुझे लड़ने नहीं देता था, बिल्कुल नहीं लड़ने देता था। एंड फिर मुझे ऐसा होता था कि यार मतलब कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, मुझे लोग रोक भी रहे हैं, और आई एम नॉट इवन हैप्पी बिकॉज आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल डिसरिस्पेक्ट मी। मतलब तुमने ऐसा कुछ नहीं किया लाइफ में कि तुम मुझे नीचा दिखाओ, या फिर कोई भी अगर आपने कुछ किया भी होगा ना लाइफ में, यू स्टिल डोंट हैव एनी राइट, हैव नो राइट, एग्जैक्टली। और अगर कोई इंसान आपसे इतना अच्छे से बात कर रहा है, तो फिर अगर आप इतना उसको इतना फालतू में पोक करे जा रहे हो, तो दे आर गोइंग टू रिएक्ट। एंड यहाँ पर शो में तो उन्होंने खाली हमारा से 2 मिनट का आर्ग्यूमेंट दिखाया कि वो ऐसे कर रही है, आई जस्ट थ्रू एट हर। दैट वाज नॉट द केस। आई वाज ट्राइंग टू कम टू अ कंक्लूजन। आई वाज लाइक, जब मैं वहाँ गई चाय लेकर, आई वाज लाइक कि ना मेरे से नहीं हो पाएगा शायद से, मतलब हो नहीं पाएगा, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आई वाज लाइक कि नहीं, आई विल ट्राई टू सॉर्ट। कर ही नहीं रही है, एंड शी वाज ओवर रिएक्टिंग। आई वाज सेइंग कि मैं तेरे से ढंग से बात कर रही हूँ ना, तू ढंग से बात कर मेरे से। चलिए क्यों करूँ ढंग से बात, ऐसा करने लग गई। एंड देन आई एम लाइक कि ना ये कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन में ही करती रहेगी, एंड शी इज नॉट गोना स्टॉप, एंड आई जस्ट थ्रू एट हर। एंड तभी कोई भी नहीं था वहाँ पे। मेरे दिमाग में अगर वो टाइम पर अगर ऐसा होता कि मैं करूँगी प्लान करके, तो आई वुड हैव मेड श्योर कि मेरे दोस्त एटलीस्ट हो, ताकि वो लोग बचाए कुछ अगर हो एक्सट्रीम तो। दे वर ऑल हैविंग लंच, आकांक्षा, एवरीवन, ओके। एंड मेरे को हिमांशु सबने बोला था वो टाइम पे कि हम लोग को बुलाना देखने के लिए जब तू करेगी ये। आयुष पे बैठा था। ये बात हिमांशु ने बोली थी कि बुलाना देखने के लिए। हाँ, हिमांशु वो लोग नहीं बोली थी। And then how हिमांशु reacted? इसलिए तो पूरा सीजन अगर आप देखोगे ना, स्पॉइलर समझो जो भी, पूरे सीजन मैंने हिमांशु की जो मतलब बैंड बजाई है ना, पूरे सीजन देखना जब तक जो भी। हाँ, एंड शो के बाद में हिमांशु बाद में एक कंक्लूजन में आके हम ऐसे हाई बाय दोस्त बन गए थे, हम ग्रुप हैंग आउट वगैरह हमने किया है 1-2 बार, बिकॉज आई वाज लाइक कि ठीक है वो शो का कॉन्सेप्ट है यार, शो में लोग कर देते हैं सब चीजें, एंड मेरा ना इतना फॉरगिविंग नेचर है, मुझे समझ नहीं आता क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक मतलब मैं ही क्यों, मेरे साथ ही गलत होता है हमेशा, और मैं ही लोगों को फॉरगिव कर देती हूँ, एंड देन आई जस्ट thought कि ठीक है, it's just a show, whatever it is. Himanshu is not a bad person. If you meet him in real life and if you talk to him, he's not, maybe game में वो character लेकर आया था या whatever, but yeah, like काफी चीजें show में की है जिससे उसका दिख जाता है कि he might be a bad person, but I don't think so. Like I don't think anyone's bad. Yeah, Saundarya can be because she's very evil, very show के बाहर भी she's evil. Yeah. So yeah, but then जिस वक्त आपने उनके ऊपर सौंदर्य के ऊपर चाय फेंका था, उसके फौरन बाद आपके इंस्टेंट रिग्रेट दिख रहा था आपके चेहरे पर कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था। जैसे अभी समझो कोई लोग का रिफ्लेक्स होता है ना, मेरा वो रिफ्लेक्स में निकल गया था। पहले आई वेंट टू लेके, आई वाज लाइक कि ना छोड़, नहीं करती हूँ यार, मतलब लेट इट बी, मैं सॉल्व कर लूँगी, मेरे को सॉर्ट ही करना था उससे, बट वो करने ही नहीं दे रही है। और ना मेरा ना टेम्पर बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर मैं शो में गुस्सा ही नहीं आ रहा था। मतलब क्योंकि ना लोग ना कैमरा ऑन होते से ना ओवर रिएक्ट करते थे, राइट, और मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब नेचुरल गुस्सा नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में लोगों का। अभी देखोगे ना मर्जर के बाद जो मैंने चिल्लाया ना, दैट्स नेचुरल, बिकॉज़ लोगों का नेचुरल निकल रहा था। बिकॉज़ इवेंचुअली अगर आप रहना ही शुरू कर दोगे वहां पर, तो यू कांट फेक इट, यू कांट फेक योर इमोशन, नथिंग। स्टार्टिंग में खैर लोग ऐसा सोचते थे, हाँ कैमरा ऑन होगा, मेरा अलग सा पसंद अनुष्का नॉर्मल, शी इज वेरी नॉर्मल ऑफ कैमरा, लाइक हाउ अ ह्यूमन बीइंग टॉक्स। कैमरा ऑन होते से उसके अंदर कैरेक्टर आ जाता है, ओके, एंड शी इज लाइक आई एम द क्वीन ऑफ द विला,
वही जो करती है वो. हाँ. बट ऑनेस्टली ना दैट लुक्स वेरी नाइस, हम्म. वेरी नाइस. सही में मैं बता रही हूँ, अभी शो में देखने में लग रहा है कि डैम यार ये बंदी बहुत कॉन्फिडेंट इन ऑल ऑफ दैट. बट उसका फिर भी ठीक है, वो कैरेक्टर में आ रही है. सौंदर्या साइकोटिक कैरेक्टर में आती थी. हाँ. वो फालतू में बस पोक करती थी एंड बुली करने का ट्राई करती थी. एंड ब्रो मेरे बाहर लोग हैं देखने वाले. शो के पहले भी आई हैव एन आइडेंटिटी. ऐसे नहीं कि आई एम जस्ट फुल्ली फ्रेश एंड कमिंग. ऑफ कोर्स आई हैवंट डन अ शो एंड ऑल. मैं एक सेलिब्रिटी नहीं थी, बट बाहर लोग थे, यू नो, लाइक मेरी फॉलोइंग थे. देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु न्यू मी. ओके, एंड मेरी फैमिली भी है जो देख रहे हैं. नो वन इज गोइंग टू बी हैप्पी सीइंग ऑल ऑफ दैट. तो मेरा बहुत लाइक मर्जर से पहले जब स्वैप हुआ था तब मेरा ब्रेक डाउन हुआ है विशु लोग के सामने बहुत बार. लाइक आकांक्षा ने बोला भी था डोम में व्हेन शी पुश्ड मी सदफ. या तभी मेरा बहुत लाइक ऐसा ब्रेक डाउन हुआ है कि इसी बात को लेकर मैं फ्रस्ट्रेटेड थी कि मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, मुझे ही क्यों. मैंने तो कुछ पंगे भी नहीं लिए इनसे. एंड आई वाज लाइक कि आई एम नॉट एबल टू बी माई सेल्फ. मैं पूरे टाइम यही बोलती रहती थी पूरे दिन कि यार आकांक्षा मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ. द थिंग वाज कि मुझे ऐसा तो कुछ भी हो जाए, अगर मुझे शो से निकाले भी ना, आई वांट टू लीव द शो मेकिंग अ रिमार्क, यू नो, ताकि लोग मुझे मेरी असली पर्सनालिटी देख पाए. अब वही हो रहा है. अब लोग देख पा रहे हैं कि मैं कैसी हूँ. पहले वो चाय वाले ट्रेंड में लोग मुझे बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन अब आई गेस लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं. यस. अब तो लोग कहते हैं सुजान एक और चाय का ग्लास फेंकना चाहिए. तो आई एम लाइक नहीं यार, जो हो गया हो गया. बट मुझे खाली यही था कि मुझे स्टार्टिंग में नहीं निकलना, जैसे कि यू नो अनुज निकल गया एंड आई फील रियली बैड फॉर हिम. लाइक मैं अनुज की दोस्त नहीं थी, आई वाज़न्ट क्लोज टू हिम एंड ऑल ऑफ दैट. बट इट्स लाइक कि तुम कोई शो में आए हो एक सपने के साथ, और तुम वो जर्नी भी नहीं जी पा रहे हो, ना ही तुम लोगों को प्रूव कर पा रहे हो कुछ, ना ही आप अपनी पर्सनालिटी दिखा पा रहे हो लोगों को. सो जो लोग हैं सिमरन एंड ऑल, सिमरन ने भी काफ़ी मेरी बिचिंग की. इनफैक्ट वो तो ऐसे यू नो इंटरव्यूज में जाके मेरे पास्ट के बारे में बात करते हैं, अबाउट माई एक्स एंड ऑल. वो इसलिए करती है बिकॉज उसकी 4 दिन की जर्नी थी शो में. वो अपनी जर्नी के बारे में क्या ही बताएगी आपको, बोलो. तो उसके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए. सो ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट अदर पीपल एंड अदर पीपल्स पर्सनल लाइफ्स. तो आई स्टिल फील बैड फॉर हर, यू नो, उसको दिखा नहीं मेरा ये साइड शो के अंदर. नहीं तो अभी जो इतना बोल रही है ना, बोलती नहीं कुछ. बट या बट देन बाहर आने के बाद तो काफी लोग, मैं सिमरन का क्या बोलूं, या मतलब मैं सॉरी खुशी का क्या बोलूं, मैं झलक का क्या बोलूं, काफी सारे लोग बाहर आने के बाद में यू नो बहुत सारी चीजें सुजैन के बारे में बोल रहे हैं. खुशी क्यों बोल रही है? खुशी है कौन? मैं तो उसको कंटेस्टेंट भी नहीं मानती. हाँ, मैं आई टेल यू. सो देयर वाज दिस ये हमारा जो फर्स्ट स्क्रीनिंग था, फर्स्ट एपिसोड का, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट खुशी. आई डू नॉट नो वो कौन है. ठीक है, झलक ने इंट्रोड्यूस कराया था कि पैसा वाला की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी. फिर मुझे याद है कि हाँ एक बार विशु ने मेंशन किया था खुशी नाम की बंदी, कहा था कि उसने बहुत बैंड बजाई थी वगैरह. एंड जिस हिसाब से खुशी बात करी थी ना मुझसे, बिकॉज यू नो उसने मुझे फर्स्ट चीज क्या बोली थी वो टाइम पे कि सुजान तो कनेक्शन थी ना विशु की. हमने हाँ. बोलती मैं भी थी. मैंने बोला हाँ मुझे बताया था विशु ने. फिर कहती कि विशु तो मेरे पीछे ऑब्सेस्ड था, वो तो मेरी नौकर की तरह मेरा हर काम करता था. दैट्स द फर्स्ट थिंग शी सेड. उसके बाद कहती है कि फिर मैंने कहा कि ऐसा फिर झलक ने उसको बोला कि विशु सुजान के साथ था, उसको प्रीत पसंद आ रही थी कभी से बीच में. फिर खुशी कहती है कि छी यार, ही सो अनोइंग, ही सो वियर्ड, ही सच अ क्रीप, ऐसा सब बोल रही थी. एंड विशु नहीं है ये सब. मतलब ही इज वेरी प्योर. ठीक है. एंड मैं बस सुन रही हूँ. लाइक कि अच्छा हाँ, उसे लग रहा है कि उसने बोला ना कि उसको प्रीत पसंद थी, बट मेरा कनेक्शन था. तो उसके दिमाग में ऐसा हुआ होगा कि हाँ मतलब सुजान को भी विशु पसंद नहीं, ये वो जैसे झलक को आकांक्षा पसंद नहीं. सो शी गोज लाइक, तो सेकंड थिंग शी सेज इसके सुजान हम दोनों ना एक ना ऐसा डिस वीडियो बनाते हैं. ओके. फॉर विशु एंड वील पोस्ट इट साथ में. मतलब ऐसे रील उसको बनाना कुछ तो अबाउट विशु एंड नेगेटिव पीआर टाइप का उसको बनाना था. एक नहीं काफी वीडियोस. एक ऐसा वो सेल्फी वीडियो ले रही थी वो मेरे साथ, कुछ गंदा बोलते विशु के बारे में, मेरी तरफ पॉइंट करी. तब मैं चिकन लॉलीपॉप खा रही थी. ठीक है. मैंने उसको डिलीट करवाया कि सुन मैं खा रही, डिलीट कर. इसलिए डिलीट नहीं कर कि मैं खा रही हूँ, इसलिए डिलीट कर क्योंकि तू बकवास कर रहा है, मैं फ्रेम में हूँ. तो बाद में लोग ऐसा नहीं सोचे कि मैं भी बकवास कर रही हूँ. एंड खाते खाते ही बात हो रही थी. बाय द वे शी टोल्ड मी मत खा, रुक जा, वीडियो बनाते हैं. एंड आई एम लाइक कि यार मुझे नहीं बनाना है वीडियो, बट मैं उसको ना कैसे बोलूँ, क्योंकि मुझसे ना ऐसा इतना तुरंत नहीं बोला जाता है. तो मैं उसे डिले करी थी कि सुन मैं भी खा लेती हूँ, मेरे हाथ गंदे हैं, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ ताकि मैं वहाँ से निकल जाऊँ. फिर वो पीछे पड़ गई मेरे कर. उसके बाद उसने मुझे फॉलो करवाया अपने आप को मेरे फोन से, ऐसे फोन लेकर. फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि ब्रो आई हेट विशु यार, तू कैसे रह ली उसके साथ.
this that. I feel so bad for Preeto. Preeto did not like him. मैंने बोला Zalak was very supportive show में about Preet going for Vishu. Yes, go for him. मतलब तुम्हारा अगर कनेक्शन टूट रहा है या तुम्हारा कनेक्शन तुम्हें भाव नहीं दे रहा है तो तुम चाहते हो कि मेरा भी कनेक्शन वर्क ना करे. खैर ओके whatever it was, विशु को भी पसंद थी प्रीत, बट आप प्रीत को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे थे? Knowing very well that you are also going through something that I because can Preet potentially and go through. obviously Preet and Zalak were good friends. Yeah, they are good friends. अभी भी they are good friends. But अगर आपको पता है कि आप जो go through कर रहे हो that is bad, तो आप क्यों चाहोगे कोई और भी वो चीज go through करे? You know? तो हाँ, तो वो टाइम पे ना वो कहती थी कि विशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है, प्रीत भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आई वांट देम टू कम टुगेदर, दिस दैट. बट जब खुशी बिचिंग करी थी विशु के बारे में और उसको जो वीडियो बनाना था, एंड आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल. ओके, वो टाइम पे ज़रा वाज फुली सपोर्टिंग एंड आई लिटरली आस्क्ड हर स्ट्रेट अप बिकॉज़ आई एम अनफिल्टर्ड लाइक दैट. आई वाज लाइक कि भाई विशु तो तेरा बेस्ट फ्रेंड था, तू तो विशु करती रहती थी. छी, शो के लिए करना पड़ता है सूजी, तुझे खुद को पता. बिकॉज़ दे ऑल थॉट आई हेटेड विशु. बिकॉज़ बीच में ऐसा हो तो गया ये था. झलक ने बोला या झलक ने बोला? तो मैं विशु को अभी तक बोलती रहती हूँ कि झलक तेरी दोस्त नहीं है. नहीं है तो नहीं है. एंड झलक, शी टॉक स्वीट, शी एक्ट स्वीट, बट शी इज वेरी रॉटन. यू नो, उसको पता नहीं इतना क्यों नेगेटिविटी है. एंड यू नो, आई एम नॉट सेइंग जस्ट हर. सौंदर्या, सदफ तो मैं आई डोंट नो, उसका इतना कंटेंट मेरे पेज पे आता नहीं है. पता नहीं क्यों बाकियों का आ जाता है. प्रीत, खुशी, who is she to talk about anyone? I don't understand. ये लोग तो फिर भी ठीक है, मर्जर के बाद मिल लेते हैं हमसे, तो प्रीत can still have an opinion about me. प्रीत is calling me dumb, I'm surprised. प्रीत, जो is just there in the show, yeah, she's calling me weak. Oh my god, we have to come to that. ये देखो, वो कहती है कि पीछे बैठ के ताली बजाने से कुछ होता नहीं है सुधान, आप तो वो भी नहीं कर पाए. मुझे कहते हैं झंडा उठाने से तो स्टार परफॉर्मर नहीं बन जाती, बट आप तो वो भी नहीं कर पाए. आप इतना कहते हो कि मैं मसल है, मेरे पास मैं स्ट्रॉन्ग हूँ. सी, आई वुड नेवर टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स अबाउट अ गर्ल, यू नो, जो उसका है, उसको लाइक हर पर्सनालिटी, शी हैज मेड इट ओनली हर मसल्स. लाइक उसका मसल उसका पर्सनालिटी बन चुका है, तो वो हर चीज़ में वही बोलती रहती है. अगर आप हर चीज़ में वही बोलते रहोगे, फिर आप टास्क हारोगे एक बंदी से जो वीक है. तो मैं उठाऊंगी ना ये. राइट. आई वुड हैव नेवर कमेंटेड ऑन प्रीत. मैंने जब विशु ने प्रीत को चूज भी जब कर रहा था ना, वो आई नेवर कमेंटेड ऑन प्रीत. वीडियो मैंने कभी नहीं बोला छी प्रीत, यू हाउ वुड यू चूज प्रीत ओवर मी. आई नेवर सेड दैट. मैंने अपने आप को सुपीरियर कभी नहीं दिखाया, इवन तो मुझे पता है कहीं ना कहीं कि वो होता है ना कि यू फील कि तुम गुड इनफ हो वैसे. तो आई एम नॉट इवन कंपेयरिंग, बट आई नेवर डिड ऑल ऑफ दैट. ओके, बट फिर भी प्रीत मेरे बारे में अभी भी जाके बकवास करे कि सुजान इज सो डम, वो खाली ताली बजाती पीछे बैठ के. तो आप भी कर लेते, आपने क्यों नहीं किया फिर? आप क्यों नहीं ताली बजा रहे हो? आप बजा नहीं पा रहे, आप हार रहे हो ना जो. So yeah, of course all of that. So all these people are very negative. पता है, मैं अभी बता रही हूँ शो के अंदर, ठीक है, we were living in the villa ना, तो वहाँ पर everyone was sweet to everyone's faces. तो I was like ठीक है, you know, we are like a family and all of that. But family में ज़्यादा लोगों को मैं include नहीं करना चाहूँगी, but we are like a family because we are all living together. मैंने बताया ना कि I was in a hostel पहले, तो वहाँ पर भी you know ऐसे seniors वगैरह हमारा fights होता था, but again at the end of the day we are living together, we are like a family and all of that. Okay. तो मेरा वही माइंडसेट था इन द शो ऑल्सो कि ठीक है, झगड़े होते रहेंगे, इट्स अ शो, वी गोना हैव फन. आज गुस्सा है, कल गुस्सा नहीं रहता, वही होता था. वन डे आई वाज सो मैड एट दिस वन हिमांशु समथिंग, नेक्स्ट डे मैं उसका मजाक उड़ा रही, मस्ती वाला, ऑफ कैमरा मस्ती, मतलब वही मैं मजाक उड़ा रहा है वैसा. तो बस वैसे ही था. बट शो के बाहर आने के बाद जो लोग फ्लिप कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग ऐसे वे में, मतलब जैसे कि मतलब जो भी हमने हंसी मजाक किया, हम सेम टेबल बैठ के खाते थे, सारी लड़कियां, प्यार पैसा, हम सेम टेबल बैठ के खाते थे. कुछ लड़के लड़कियों का ना कभी कभार अलग टेबल होता था. राइट. कभी कभार वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, लाफ. आई यूज्ड टू गेट फूड फॉर देम. फिर मेरे को ये क्या कहते हैं, झलक मेले कुछ लेकर आती थी. वी यूज्ड टू टॉक, डांस वगैरह, ऑल ऑफ अस. ओके, रात को भी हमें स्नैक्स मिलते थे, तो आई यूज्ड टू बी लाइक झलक तो जा रही तो मेले भी लेकर आ जाओ. लाइक वैसे टाइप की हमारी बातें होती थी. ओके, एंड अभी बाहर आने के बाद लोग ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो शो ही हमारा पूरा लाइफ है. इतना हेट्रेड फैला रहे हैं, इतना बकवास चीज़ें बोल रहे हैं ना. मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट मुझे कहीं ना कहीं पड़ रहा है ये सब चीज़ें कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो. राइट. बट अंजलि के साथ दोस्ती कहाँ इफेक्ट की? बिकॉज यू नो आकांक्षा, आप, दीक्षा एंड you guys were good friends. हाँ, तो so Diksha was never my friend, like I said. वो जो ग्रुप में मैं थी, I used to call them my friends, but जो कोई लोग थे जो मुझे फ्रेंड्स मानते थे, one of them was Diksha. हाँ.
बिकॉज दीक्षा के शोल्डर पे मैं रो रही थी ड्यूरिंग द चाय इंसिडेंट. इफ यूल सी, शी वाज कंफर्टिंग मी, शी वाज प्रिटेंडिंग रूम के अंदर व्हेन द कैमरास वेंट ऑफ. I was still crying non-stop. Okay, she was taking care of me, consoling me कि it's okay, गलती हो गई. मुझे प्रोटेक्ट करने की एक्टिंग कर रही थी वो. Okay, कि बाहर मत जाना, अकेले सौंदर्य आएगी, ये वो करके. I did not need protection, but still she was acting protective. फिर डोम में जाके उसने मेरा नाम लिख दिया. हाँ. And उसने I guess because हिमांशु against हो गए थे. हाँ, तो मुझे अंजलि ने बताया था कि हिमांशु का नाम लिखने वाला है. And as she was my roommate, मैंने उससे बोला कि देख हिमांशु है नाम लिखने की कोशिश कर रहा है, can you just talk to him about it? खुद जाके बात करना. She said that. And I was like, what is happening? Shift in the behavior, because literally some time ago I was crying on your shoulder. And then उसके बाद डोम में जाने के बाद all of a sudden she wrote my name and she was like कि तू तो भीख मांग रही थी कि अपने कनेक्शन को बोल, मेरा नाम नहीं लिखने. I wasn't भीखोफाइंग, like what do you say? मैं भीख नहीं मांग रही थी उससे. I just said कि वो सुनने में आया कि हिमांशु हाँ मेरा नाम लिखने वाला है. Is that true? Right. हाँ. She said उससे आगे बात करना. And I was like कि मैं नहीं चाहती मेरा नाम लिखे. उसको जाके बोल यार ऐसे. And then I'm like कि ये क्या हो रहा है. And that day she अभी जो कह रही है ना कि सुजान ने मेरा नाम नहीं लिया उसने, बट वो कह रही है कि एक लड़की ने या फिर किसी ने तो उसका मेकअप तोड़ा है, फेंका है. She was using my makeup that day. Why will I throw her makeup? I तो didn't even know that she has LV Dior. हम सेम रूम में रहते थे. But she does not have LV Gucci वगैरह के तरह मेकअप. और अगर होते भी तो good for you. मैं क्यों फेंकूंगी तुम्हारा मेकअप? Right. हाँ. उसने नाम नहीं लिया मेरा, पर लोगों को लग रहा है. So I just want to like make that clear कि I did not destroy her 60,000 का मेकअप. मैंने उसको जब भी देखा है शुगर का लिपस्टिक यूज करते हुए देखा है, नहीं तो मेरा लिपस्टिक ले लेती थी. या पार्टी का सच क्या है? देखो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता बिकॉज मैं वहाँ थी नहीं जब पार्टी हो रही, लाइक जब फाइट्स हो रही थी उनकी. स्टार्टिंग में आकांक्षा वाज इन अ वेरी गुड मूड. हम साथ में आए थे. ओके, फिर उसके बाद मेरे वहाँ पर फ्रेंड्स थे, शुभांगी, रोहित एंड ऑल रोडीज के, तो आई वाज विद देम. मैं सबसे मिली वगैरह. बट मुझे कैसा ना, ये जो पार्टी है ना हमारे स्प्लिट्स की पार्टी, स्पेशली आफ्टर द शो जो नेगेटिव चल रही है, आई डोंट फील गुड at the parties. The reason why सौरभ निहारिका they don't come to these parties because उनको सब फेक लगता है, एनर्जी अच्छी नहीं लगती. पता है आप कोई वॉक इन करोगे ना, भले आपकी एनर्जी कितनी भी पॉजिटिव हो ना, आसपास के लोगों की एनर्जी से आप डिम हो जाते हैं. तो आई वाज इन अ वेरी हैपनिंग मूड. मैं आज व्लॉग करूंगी, सबसे मिलोगी, ये वो. एंड काफी लोग से मैं मिली जिनसे मैं मिलना चाहती थी. सो काफी लोग थे जिनकी वजह से पूरा वाइब, आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग नेगेटिव है वगैरह, बट वाइब वैसे हो जाती है बिकॉज फेक वगैरह. क्योंकि मैंने सुना प्रीत जाके मेरे को डम बुला रही है, खुशी जाके कह रही है कि लिस्ट डम है, ये वो. अभी मुझे पता चला, बट ये सब पहले हो चुका है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो चुका है. फिर मुझे मिलके मुझसे बात कर, आई कॉम्प्लीमेंटेड खुशी, नॉट बिकॉज whatever she was sweet to me एक टाइम पे जब पहली बार मिली थी, even though she was like mean to Vishu, but I complimented her outfit because I genuinely like her outfits. मैं जब भी देखा है ना मेरे फीड पे या शो में, मुझे लगता है कि बंदी के आउटफिट्स तो बहुत अच्छे वगैरह. हाँ, तो मैं उसे कॉम्प्लीमेंट किया. अब वो कॉम्प्लीमेंट उठा के कह रही है कि तू तो मुझे पार्टी में कह रही थी कि आई लुक गुड. हाँ, तो मैं अभी भी कह रही हूँ यू वर लुकिंग गुड बट यू आर अ बैड ह्यूमन बीइंग. लाइक बीइंग प्रिटी does not like, right, I don't know, like there's a saying, okay, it's like being pretty isn't good enough if your character is bad, right, exactly. तो party में really what happened. So I was with these people because of course वो लोग they are from roadies and वो हमारे party में आए हमारे लिए, तो I had to make sure that they are having fun and वो left out feel नहीं करे हुए. I was with them and उतने में I lost आकांक्षा. मुझे पता नहीं कहाँ चली गई. मैं उसे बोला था no matter what मेरे साथ ही रहना, ठीक है. वो चले गई एंड अस्मिता भी मेरे साथ थी तभी, एंड आई डोंट लाइक एनीवन ना वहाँ पर. तो मैं इतना नहीं जा रही थी लोगों के पास. आई एम लाइक ठीक, कोई बात नहीं, आकांक्षा आयुष वगैरह के पास गई होगी, आई विल जस्ट बी हियर. अस्मिता वाज आल्सो हियर. अनुष्का 2-3 बार घूमने जा रही थी हमारे पास. अनुष्का एंड आई वाज रियली गुड फ्रेंड्स आफ्टर द शो. हम अच्छे दोस्त बन गए थे. बट वो पार्टी में उसने कुछ किया and I don't think I can call her my good friend. Yeah, but हाँ, because आप लोग live वगैरह भी हाँ exactly हम live वगैरह भी गए थे. जब हम live गए थे ना, तब I did not know कि वो podcast में बकवास बोल के आई है about आकांक्षा. Oh, हाँ, अच्छा. And मैंने उसको, you are not in good terms with Anushka because of Akansha. One of the reasons why, one of the reasons. But फिर I was like कि मैंने उसको बोला कि ये सब मत बोल यार, क्यों बोल रही है तू?
कहती कि सूजी यार तू हर बात पे आकांक्षा को डिफेंड नहीं कर सकती है, तू उसकी लॉयर नहीं है वगैरह। आई एम लाइक कि या बट फिर मेरे पे भी लोग उंगली उठाएंगे ना कि ये बंदी आकांक्षा को अपनी बेस्टेस्ट फ्रेंड बोलती है, फिर शी इज हैंगिंग आउट विद अ गर्ल जो आकांक्षा को डिमीन कर रही है, डिफेम करने की कोशिश कर रही है। तो मैंने उसको वही बोला कि भाई लोग उंगली उठाएंगे, एंड मैं नहीं चाहती कि मतलब आकांक्षा ने तेरा भी कुछ बुरा नहीं किया है तो तू इतना क्यों हेट फैला रही है। आई वाज ट्राइंग टू रिजॉल्व एवरीथिंग। मैंने शी लाइक हाँ ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी शो में कि ब्रो अगर आकांक्षा के लिए इतना मत कर, मेरे रूम में आके शिफ्ट हो जा। मेरे पीछे पड़ी थी अभी जो डोम हो रहा था ना, जहाँ पे मोहित ने कहा कि सुजान तुम तो 3-3 घंटे हमारे रूम में बैठती थी। इट इज बिकॉज वो बैठती थी नहीं, एक बार बैठी थी मैं, बिकॉज अनुष्का मुझे उसके रूम में लेके चले जाती थी, बिकॉज मेरे रूम में आकांक्षा अलाउ नहीं करती थी अनुष्का को। अच्छा, अलाउ ही नहीं करती थी, और अनुष्का आती भी नहीं थी बिकॉज ऑफ दैट। तो हम बैठते थे उसके रूम में, एंड आई यूज्ड टू शेयर कि आई फील लेफ्ट आउट मेरे ग्रुप में, शेयर नॉट बिच अबाउट माय फ्रेंड्स। क्योंकि तब मेरे पास, दिस वाज बिफोर द मर्जर, तब मेरे को वही था ना जो मैं जोन था मेरा डिप्रेस्ड वाला कि मैं बहुत सैड होती थी, आई डिड नॉट हैव फ्रेंड्स वगैरह। तो मुझे लगा कि अनुष्का कहीं ना कहीं मेरी दोस्त बन रही है। जब अनुष्का रिटर्न आई थी, हाँ रिटर्न आई थी, तब मुझे लगा था कहीं ना कहीं अनुष्का मेरी दोस्त बन सकती है वगैरह वैसा। तो आई शुड जस्ट शेयर माय इमोशन। आई रियली लाइक्ड मोहित, आई लाइक्ड मोहित थ्रू आउट द शो, बट वो अनुष्का के चक्कर में वो पता नहीं पागल हो गया था। मोहित वाज वेरी कंफर्टिंग तो आई शुड टॉक टू हिम, आई शुड एक्सप्लेन बोथ ऑफ देम क्या क्या हो रहा है मेरे साथ एंड ऑल, बिकॉज आकांक्षा यूज्ड टू बी वेरी बिजी विद हिमांशु ग्रुप एंड ऑल, एंड मुझे वहाँ पे बैठ के ऐसा लगता था कि मैं बस वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हूँ, एंड मुझे अच्छा नहीं फील होता था। तो आई यूज्ड टू बी विद पीपल हु आई यूज्ड टू फील गुड विद। उसके बाद जाकर वो छाती में लिख रही है विशु के, सब जगह मुंह मारता है। अब मैं तेरे को कैसे अभी डिफेंड करूँ, राइट? तो मेरे ही कनेक्शन, भले ही मुंह मारना इज अ रॉन्ग वर्ड, ये बात सही है कि वो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा, फ्लिप कर रहा था, बट मुंह मारना इज अ बैड टर्म। ये कैरेक्टर पे उठता है, उसकी भी फैमिली देख रहा है, आइदर एक्सप्लोर करता है, सब जगह एक्सप्लोर करता है। तो सुजान को ऐसे भी लिख देती यार कि सुजान को यूज करे परफॉर्मेंस के लिए, ऐसा सच है नहीं बट लिख देती। मैं फिर भी बोलती कि कोई बात नहीं, इसका पर्सपेक्टिव है, बट ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। तो उसके बाद मेरा एक वो 3 क्रॉस होते ना जो लाइफ लाइन के, वो 1 क्रॉस हुआ। उसके बाद उसने ये डोम में कह दिया कि मैं बिचिंग करती हूँ। मैं उनके सामने रोई हूँ एक बार, ऐसा मतलब रोई नहीं, बट मेरे ऐसे आंखें भर गई थी ना, कंट्रोल माई सेल्फ बिकॉज़ आई वाज सो सैड, एंड दे आर सेइंग कि तू बिच करती थी हमारे पास आके। तो वो भी क्रॉस हो गया। आई एम लाइक कि वाह, तुम लोग मेरी इमोशन जो मैं शेयर कर रहे हो उसको तुम लोग बिचिंग दिखा रहे हो। यहाँ पर मुझे फ्लिपर बोल रहा है, बोलता है इधर से उधर बातें करती है तू, तेरे वजह से यहाँ पे विला में फाइट्स होता है वो। एंड आई वाज लाइक कि मोहित से तो एक्सपेक्टेड नहीं था ये मुझे। फिर वैसा, एंड 3rd क्रॉस वाज अभी जो हुआ पार्टी में कुछ तो, या वेट, पर पार्टी में क्या हुआ था, हम पार्टी में क्या हुआ मैं बता रही हूँ, मैं इतना क्यों घूमे जा रही हूँ। ओके, सो पार्टी में द होल आकांक्षा सौंदर्य फाइट ना, सो दैट हैपेंड। आई स्टिल हैड नो आइडिया कि वो रो रही है व्हाटएवर। वो बहुत टाइम के लिए गायब थी वो। फिर आई वेंट टू द वॉशरूम। जैसे ही मैंने डोर खोला, देयर इज दिस ऐसा कॉरिडोर के ऐसा स्टॉल्स के उधर, तो उधर सौंदर्य खड़ी थी और वो किसी से बात कर रही थी, कोई तो रैंडम लड़की थी। And like I think Sadaf was inside the bathroom or something, and she was talking loudly. Okay, and she was saying कि यार इतना satisfaction मिल रहा है ना या आकांक्षा को रोते हुए देखकर शो के बाद, नहीं ऐसे कहा था कि इतने टाइम के बाद इसको रोकर देख के इतना satisfaction मिल रहा है ना। and I entered and she was saying that, फिर वैसा घूम के देखी बाद में, ठीक है, कि मैं आई रियलाइज करके ना वैसा ना ऐसा ना वियर्ड सा evil smile दी वियर्ड सा, वो बंदी को भी देखकर मेरे को भी देख के। And I was like कि आकांक्षा रो रही है, and I just went out without thinking. And then I'm like आकांक्षा क्या, मैं सुनता को लेके गई मेरे साथ आकांक्षा क्या करके। फिर उसके बाद I was like कि what's happening, and then I found आकांक्षा and she was crying and she was yelling मेरे पे, frustration हो गई, तू कहाँ थी सुजान, तू कहाँ थी। and I'm like कि तू कहाँ थी, because when I saw her the last ना, she was happy, she was roaming here with everyone, आयुष वगैरह थे, and मेरा इतना नहीं बनता वगैरह। आयुष से भी गुड टर्म्स में थी तब मैं, but इतना नहीं बनता है। and आयुष ना सबसे बड़ा क्लाउड चीजर है, I said it। मैं बहुत टाइम से मेरे यहाँ पर अटका हुआ है, मैं बोली नहीं को दाऊँ कि ठीक है हम गुड टर्म्स में उसका नाम खराब नहीं देना। आकांक्षा के पास तभी आता है वो जब उसको कंटेंट बनाना है। मी, आकांक्षा, आयुष शो के बाद हम बाहर गए, जब ये बॉम्बे आई थी पहली बार हम बाहर गए थे, तब ही वाज माय फ्रेंड एंड ऑल गुड टर्म्स वाले। तब वी वर ऑल आउट एंड तब आकांक्षा का बहुत हाइप नया था। शी हैड क्रॉस आई थिंक 100 के समथिंग बहुत जल्दी। तो ही इज लाइक हर नॉर्मल स्टोरी भी ले रहा है ना कि आकांक्षा बैठी है या हम वॉक कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड करके ही इज पोस्टिंग इट एज अ रील। ओके,
एंड मतलब बहुत चीज़ें ये हुई। उसके बाद आकांक्षा को बस वो पोस्ट भेजता रहता कि ये बनाएंगे मिलके। ही यूज्ड टू नेवर स्पेंड क्वालिटी टाइम, ही वाज नेवर देयर फॉर हर। शो के अंदर जब ये योगेश वाला सीन हो रहा है, इतना तो अगर दोस्ती दिखा रहा है अभी आकांक्षा के लिए, तो शो के टाइम पे वेयर वर यू? राइट। एंड देन शी टोल्ड मी सामने से। सौरभ ने भी, सौरभ का तो मुझे बोलना नहीं कि वो दोस्त है, बट आकांक्षा ने मुझे सामने से बोला कि सुधान तेरे को नहीं लगता कि आयुष थोड़ा सा क्लाउड से हरकत कर रहा है? एंड आई एम लाइक कि मैं तो बोलने ही वाली थी, बट मुझे ऐसा था कि मेरे को ऐसा आग नहीं लगाना उनके बीच में, ठीक है? बट आई वांटेड टू रियलाइज कि तेरे सही दोस्त कौन है। आई टोल्ड हर वन थिंग, समझ में बात, कंटेंट बनाना है बना, बट ध्यान रख कोई तो कोई यूज नहीं करे, क्योंकि जो लोग तेरे साथ शो के अंदर नहीं थे ना, पीपल हु वरंट देयर फॉर यू, अगर वो लोग अभी आ रहे हैं ना अचानक से, तो दे ओनली कम फॉर क्लाउड, दे डोंट केयर अबाउट योर फ्रेंडशिप। आयुष विल नॉट वंस कॉल एंड आस्क हर, लिसन आर यू ओके, आर यू ओके, तेरे को हेट मिल रहा है, आर यू ओके? नो, नेवर। तो ही इज अ वेरी बिग क्लाउड चेजर। तो इसलिए मुझे ना आयुष उसके बाद से ना चाहिए नहीं था। इवन दो लाइक वो और मैं अच्छे टर्म्स में थे, कभी कभार हाई बाय कर लेते थे मिलके, बट वो टाइम पे मुझे नहीं चाहिए उसके साथ घूमूं मैं, ठीक है? बिकॉज मेरा तभी वो आई थिंक स्टार परफॉर्मर आने वाला था, तब भी मेरे को उसको कंटेंट बना था मेरे साथ, वही थीम का कंटेंट। एंड आई एम लाइक कि नहीं यार, बाद में करते, बाद में। वो थी फिर ज़लक भी उसको लेके घूम रही थी अच्छी बनने के लिए, को ज़लक को तो हेट मिल रहा है ना। तो इसलिए आई वाज लाइक ठीक है यार, ये खुश है, ये मस्ती कर रही है, मैं उसे दूर से देख रही थी, उतने में आई लॉस्ट हर। And then I heard this about her कि सौंदर्या बोल रही है, and then I went to her, she's like bro, सौंदर्या ganged up on me bro, वो मेरे को बोल रही है कि स्टील वाला रॉड, वही सब जो टॉपिक है। पहली बात तो आकांक्षा तो हमने कभी नहीं कहा कि सौंदर्या को स्टील के रॉड से सर पे मारो, या तो उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी गंदा हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि ये सब बहुत, मुझे तो लगता है ना, ये जो वो कह रही है सौंदर्या कि सुजान, आकांक्षा, मेरे डैड को गोरिल्ला बुला रहे हैं, वो चाहते हैं कि, मुझे बोलने को भी गंदा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स वही मतलब बस वगैरह, समझ रहे हो ना? ये सब बहुत इमेच्योर बात है यार। ये सब तो गुस्से में छोटे बच्चे भी नहीं बोलते होंगे जो तुम बोल रहे हो। गोरिल्ला वगैरह फिर भी बच्चे बोलते होंगे, बट मैं और आकांक्षा तो हमारा वोकैबुलरी नहीं है, राइट? एंड शी वाज सेइंग, शी वाज अक्यूजिंग आकांक्षा कि पहले बोल रही थी सबको कि आकांक्षा ने सुजान को बोला ये सब चीजें, फिर अभी बोलती है कि सुजान आके बोल रही थी मुझे, एज इन लाइक सुजान वाज कमिंग एंड टेलिंग सौंदर्या, and we were all in a good mood, and she was coming, she was fighting with her and काफी चीजें। and फिर पता नहीं, आई थिंक रूरू का भी उसको वो स्ट्रेस था कि रूरू भी पार्टी में है, तो ओवरवेल्म बहुत हो गई, तो पहले ही वो नहीं आने वाली थी शो इस पार्टी में। मैं अवेयर कि रूरू आने वाली है उस पार्टी में। हाँ, आई थिंक सो, क्योंकि मुझे याद है मैं ही उसे बोल रही थी कि नाम लेकर नहीं, मैं मतलब कि काफ़ी लोग आने वाले हैं वगैरह, बट हमें क्या यार, वी आर कंटेस्टेंट्स एंड वी डिजर्व टू गो टू दैट पार्टी। एंड प्लस उर्फी का पार्टी, उर्फी ने पर्सनली मुझे आकांक्षा को मैसेज किया था कि यू ऑल हैव टू कम, सो आई वाज लाइक कि वी शुड गो, बिकॉज वो रिस्पेक्ट की भी बात आती है ना। हम लाइक ठीक है, जाके मिल के आ जाओ सबको, बट जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा होगा, वो इट एंडेड अप बीइंग वेरी बैड, एंड यू हैव नो आइडिया व्हेन दैट हैपेंड। नो, I don't know, I just felt out of place कि where was I, वैसा। And then she's yelling at me, she's like, सुजान तू थी कहाँ पर, तू किधर थी, तो मेरे को छोड़ के चले गई। हमने कि मैं छोड़ के गई, तू मुझे छोड़ के गई। हमारा वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुआ था वो बात को लेकर, because she was overwhelmed and I was lost, confused कि हो क्या रहा है। I was so angry with all of them, okay, and I was like कि तू मुझे छोड़ के सब जगह जा रही थी वगैरह, and she's like कि मैं तेरे को पकड़ थोड़ी घूम सकती हूँ ना यार सुजान, and I'm like कि same, तो वहाँ पर मैं भी अलग ग्रुप के साथ थी, वो भी अलग ग्रुप के साथ थी, that's why we both did not have any idea. So we did not fight, but we had a small argument because she was overwhelmed and I was also overwhelmed क्या हो रहा है, but yeah. बट शायद उनका योगेश के साथ भी उस वक्त कुछ हुआ था। योगेश के साथ, योगेश और आकांक्षा ने बात बिल्कुल नहीं की थी पार्टी में, बिकॉज जब भी मैं यहाँ पर रोहित के साथ थी ना, तो योगेश हमारे पास ही घूम रहा था यहाँ पर, मतलब रोहित, शुभांगी उसकी दोस्त रोड़ी, इसकी गुल्लू वगैरह, ये लोग यहाँ पर ही थे, हमारे पास ही थे। तो और जब मैं आकांक्षा के साथ थी तब भी योगेश, उसकी बात नहीं हुई कभी। सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ योगेश एंड रूरू ऑल्सो, वन ऑफ द रीजन वाई कि वो फैक्टर ऐड हो जाता है ना, कि seeing someone you loved with someone else in front of you, or maybe seeing someone you loved after a long time. But then पार्टी में मैंने एक चीज नोटिस की, रूरू और योगेश की भी फाइट हुई थी। I don't know, रूरू को तो गुस्सा जल्दी आ जाता है बहुत, तो उसको छोटी सी बात में भी कभी कभार आ जाता है, and plus even she might be going through a lot ना, मतलब उसको भी काफी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही होगी उसकी भी, तो मे भी हो सकता है उसकी वजह से कुछ। But do you think tables have turned? As in आकांक्षा को जो हेट मिला था स्टार्टिंग में, अब
डू यू थिंक कि वही चीज योगेश के साथ हो रही है? आकांक्षा को हिट कब मिला था स्टार्टिंग में? नेगेटिविटी कहीं ना कहीं सब बोल रहे थे, कुछ उनके नेचर को लेकर बहुत गेम खेल रही हैं, या फिर जब वो हिमांशु के साथ में भी उनका हुआ था उस अच्छा, वक्त। वो बात आई थिंक हम्म, सो। हम्म, देखो, अभी तो योगेश को तो बहुत हेट मिल रही है. हम्म, ही सॉ इट कमिंग. हम्म, शो के अंदर से तो शो के अंदर ना मैं आकांक्षा और ऑफ कैमरा वाली बातें ऑन कैमरा भी हुई है, बट मैं आकांक्षा और योगेश का मीडिएटर बन गई थी हम्म, और रूरू थी वहाँ पे. तो मुझे ऐसा था कि मैं नहीं चाहती कि ना योगेश अपनी फीलिंग्स को दबा कर सैक्रिफाइस करते हैं ना वैसे वे में, जस्ट बिकॉज वो बाहर सोचकर कि वो कैसे दिखेगा, या तो रूरू उसके लिए आई है तो उसकी फैमिली क्या सोचेगी, वैसे वे में सोचकर मैं नहीं चाहती थी कि वो आकांक्षा जिससे वो एक्चुअली प्यार करता है उसको छोड़ दे. मुझे तब लगता था वैसे. तो मैं उसको बहुत समझाती थी, पूछती थी कि डू यू एक्चुअली फील फॉर रूरू, बिकॉज ही वॉज नेवर हैप्पी इन द शो आफ्टर रूरू केम. ओके. एंड मुझसे नहीं देखा जाता था बिकॉज आकांक्षा भी खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है. ये दोनों ही थे मेरे लिए शो में स्टार्टिंग से. एंड आई लव बोथ ऑफ देम, आई स्टिल लव बोथ ऑफ देम अ लॉट. ओके. इसलिए अभी लोग मुझे पूछते भी है और ओपिनियंस ऑन ऑल दैट, मैं कुछ नहीं बोलती क्योंकि मैं हेट नहीं फैला सकती अबाउट योगेश. बट मैं सपोर्ट करूँगी आकांक्षा को नो मैटर व्हाट. अब ये समझ लो कैसे होगा. बट हाँ, तो ही वॉज नेवर हैप्पी एंड ही न्यू कि उसे हेट मिलेगा. शो के बाद भी ही यूज्ड टू बी वेरी सैड. आई यूज्ड टू कॉल हिम, बी लाइक सुन मेरी बात, जो होना है होगा, तू स्ट्रेस करके चेंज नहीं कर सकता चीज़ें, ऑल ऑफ दैट. एंड मैं आकांक्षा को भी वही चीज़ समझाती थी कि तू स्ट्रांग हो जा, क्योंकि उसको भी ऐसा था कि लोग क्या सोचेंगे कि ही डम्प्ड हर, एंड दैट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. मैं भी उसको वही बोली थी कि तूने क्यों डंप किया भाई, तू, मेरे को समझ ही नहीं आया. आई टू सिट विद हिम शो में, और रात को डिनर के बाद पूल एरिया में रूरू आ जाती थी बीच में, पता है, इसलिए बात हो नहीं पाती थी. हमेशा आती थी वो. बट ऐसे भी लाइक कि तेरे को लग रहा है तू सही कर रहा है, वो तो सही में पसंद करता है. अगर आकांक्षा को सच में करता है तो तू उसको सा हर्ट होते हुए देख सकता है. ही लाइक कि मैं रूरू को भी नहीं देख सकता, वो भी नहीं देख सकता, ऐसा सब है ना. लाइक कि मतलब उसको खुद को नहीं पता था करना क्या है. उसको अभी भी आई डोंट थिंक उसको पता है कि क्या करना है. बट एक बस जो कांस्टेंट है वो ये है कि योगेश ऑलरेडी प्लान्ड दिस कि रूरू, मैं जाऊंगा वहाँ, एक कनेक्शन बनाऊंगा, उसके बाद रूरू वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आएगी एंड देन वी विल कनेक्ट एंड उसको डंप कर ये देंगे. जो प्लान वाला है ना बात, ये तो मैंने और आकांक्षा ने ही शो के तुरंत बाद डिकोड करने का ट्राई किया था कि ये प्लान है क्या. हम ऐसा स्पाई बन गए थे. हमने देखा वो हैलोवीन फोटो जो अभी वायरल हो रही है ना उनकी. हाँ, हेलोवीन फोटो. हाँ, तो हमने देखा वो हैलोवीन फोटो. फिर उसके बाद मैंने बातों बात, मेरी योगेश से बात होती थी, आकांक्षा की नहीं होती थी. कहीं ना कहीं हो जाती थी कभी कभार, बिकॉज विशु घूमता था योगेश के साथ बहुत ज़्यादा. एंड योगेश मेरा भी दोस्त था एंड ऑल दैट. तो ऐसे मैंने पूछा उसको बात में कि रूरू भी थी वहाँ पर, एंड ये तेरा ब्रेकअप की पहले की बात है कि ब्रेकअप के बाद की. तो कहता है कि हम लोग का बातचीत बंद हो गई थी जब रूरू थी पार्टी में. हमने कि सेम पार्टी में तुम लोग की बात हुई नहीं कभी. कहता है कि नहीं हुई, उसका अलग एजेंसी था, दोस्त थे अलग हुई है, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं ना. यहाँ पर भी मेरा भी जो एक्स है ना, वो कभी कभी दिख जाता है पार्टी में, और हम बात नहीं करते. ओके. एंड हमने कि ठीक है, तो मैंने वो बात डाइजेस्ट कर ली कि हो सकता है. बट हम बहुत ट्राई कर रहे थे कहीं ना कहीं. मुझे लगता है कि मे बी हो सकता है प्री प्लान, मे बी. बट योगेश मुझे नहीं लगता है ऐसा बंदा जो प्लान करेगा. रूरू लगती है. रूरू को तो क्योंकि लास्ट सीजन तो क्या उखाड़ पे शो में. तो बट इस पूरे सिचुएशन में डू यू थिंक कि योगेश इज राइट? नो. आप अगर शो में आए हो, आप अगर बोल रहे हो कि आप क्लीन स्लेट लेकर आए हो, उसने बाद में यही बोला था कि आई डिड नॉट सी, आई वाज मैड एट हिम, आई स्टिल एम. जो उसने सबसे गलत किया है वो ये किया है कि उसने बताया नहीं आकांक्षा को about रूरू के आने से पहले. अगर उनका अभी 1 महीने पहले अगर ब्रेकअप हुआ या जो भी चीज़ें खत्म हुई है, जो भी था, तो इतना अगर तुम क्लोज हो किसी से तो तुम इतना बता सकते हो ना कि रिसेंटली ये बंदी थी करके. तो ही वाज लाइक, उससे पूछा था ये बात शो में कि क्यों नहीं बताया. तो कहता है कि रूरू उसका बहुत प्राइवेट था मैटर. अच्छा. लाइक ठीक है, बट एटलीस्ट एक कनेक्शन तो बोल देता. ही लाइक आई डिड नॉट फील इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज उसको लगा नहीं था रूरू आएगी. लाइक कभी कभार होता है ना कि आपको लगता है कि ठीक है ये बात खत्म हो गई, आप दफना दो उसको. अगर किसी को नहीं पता आप नहीं चाहते, क्योंकि कैसा होता है ना, इवन विथ मी, लाइक अगर मैं कभी कोई पास होगा, इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट इट, तो मेरे दिमाग में वही चीजें चलना शुरू होती है. बट अगर कुछ था नहीं तो योगेश को जब रूरू ने कहा कि आई रियली मिस्ड यू, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि आई मिस्ड यू टू? पर मुझे भी नहीं पता. वो तो इवन आई वांट टू नो. योगेश, आप बता सकते हो आपने क्यों कहा?
हाँ. Right. No, I don't know about that at all. I don't know. हम्म. I was also surprised. अभी एपिसोड में देख के मुझे सुनाई दिया. हम्म. डोम में मुझे इतना सुनाई नहीं दिया था वो टाइम पर, but I saw and I'm like कि missed you too. Audacity देखो, वहाँ पे कनेक्शन बैठी है और तुम miss you too कर रहे हो. Exactly. हाँ वही, that was wrong. मैं देखो, मेरा दोस्त था, वो अभी भी है, पर जो गलत है गलत है. But सुजैन एज अ फ्रेंड आकांक्षा ने कैसे इन सारी चीजों को कोप अप किया? वो बनती नहीं तो बहुत कामली हैंडल किया. मैं होती ना, अगर मैं तो बता रही हूँ, मैं ना गिटार उठा के उसी को मारती मैं. बट आकांक्षा ने बहुत डिग्निटी से, बहुत डिसेंटली हैंडल किया. मैं स्पॉइलर दे रही थी गलती से, रुक जाओ मुझे प्रोसेस करने दो. बट इट्स लाइक कि even if this one Yogesh chooses someone, na, she needs a partner to perform, be in the game. तो she was struggling with that the most. देखो ये तो उसके लिए अभी डोम जैसे ही एक हुआ, जैसे ही विलास एक हुए, सबके अपने अपने कनेक्शंस बन गए थे ऑलरेडी. सब अपने अपने पार्टनर के साथ में खड़े थे. वहां पे कोई भी सिंगल नहीं था जिसके साथ में आकांक्षा पैर अप कर सकती थी. एग्जैक्टली. तो अभी कमिंग डोम में मुझे योगेश ये बात बोलने वाला है, तब डाल सकते हो आप, बोलने वाला है मुझे योगेश ये बात कि मुझे और रूरू का आइडल मैच के लिए वोट कर. और फिर मैंने बोला कि तुझे लगता है कि आकांक्षा भी ओके विद इट? तो कहता है कि आकांक्षा से एक बार बात करके आ जा. मैंने बोला फिर आकांक्षा क्यों अग्री करेगी? तो कहता है कि अगर मैं, रूरू और हम आइडल मैच बन जाता है तो मैं एक लड़की को उड़ाऊंगा ताकि एक लड़का वेकेंट हो जाएगा फिर आकांक्षा टू परफॉर्म विद. एंड यू नो, आई वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज स्माइलिंग फुल मैं ना एक्टिंग कर रही कि हाँ अब तो तुम्हें ही वोट करूंगी मैं. फुल सरकाज़म में दे रही थी मैं. फिर मैंने डोम में आके बोल दिया था, वो शर्म नहीं आई मुझे पिच करते हुए? इसकी बेस्ट फ्रेंड, आई एम द ओनली पर्सन जो है इसके लिए. दीक्षा भाड़ में जाए, थोड़ी सी शर्म नहीं है कि तू मुझे पिच कर रहा है? एंड ही इज लाइक कि मैं तो हेल्प करने की कोशिश करता. आकांक्षा की हेल्प, तू हेल्प कर रहा है मतलब ऐसा है कि तुम खुद चाकू मारो किसी को फिर तुम्हें बैंडेज लगा दो. राइट. एग्जैक्टली वही हो रहा था. एंड आई एम लाइक ये बंदा पागल हो चुका है, ये सही में पागल हो चुका है. आई एम लाइक योगेश तू क्या, बिकॉज योगेश वाज ट्रस्ट मी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गाय. राइट. स्मार्टेस्ट गाय. वो बंदे का ना ऑरा दिखता था. स्मार्टेस्ट. एंड आई गेस अगर किसी भी सक्सेसफुल सीजन में अगर किसी ने सक्सेसफुल आइडल मैच को देखा होगा तो आई गेस इस सीजन में आकांक्षा एंड योगेश वर द वन जिनको I used to literally like vote for them. मैंने ना day 1 पे से ना वोट ले लिया था कि मैं तो खाली आकांक्षा योगेश को ही वोट करूंगी. बिकॉज जितना लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऑल द फैंस ऑल ऑफ देम, आई कैन रिलेट टू देम सो मच. बिकॉज मैं वहाँ पर वैसी ही थी. लाइक आई यूज्ड टू लव देम सो मच बिकॉज बोथ ऑफ देम यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी. बोथ ऑफ देम वर जेन्युइन एंड टुगेदर. सो योगेश और आकांक्षा के फैंस के लिए तो डिसअपॉइंटमेंट ही है, जो ये इंतजार कर रहे थे कि वो कब ओरेकल के पास जाए और ओरेकल बोले आप दोनों आइडल मैच. उनके फैंस जो फील करते हैं ना अभी डिसअपॉइंटमेंट, जो रो रहे हैं लोग, मैंने सेम फील किया. अभी एंटरटेनमेंट चैनल जाने वाला है, उसमें मैं इतना रोए जा रही हूँ. आई डोंट नो दिखाएंगे कि नहीं वो लोग, बट आई एम क्राइंग सो मच जस्ट लुकिंग एट आकांक्षा एंड योगेश की परफॉर्मेंस. बिकॉज उनका स्टोरी दिखाया है उनका परफॉर्मेंस में, वाइल परफॉर्मिंग, डांसिंग एंड ऑल. एंड मेरे से मैं ऐसा एकदम टूट सी गई थी पता है वो टाइम पे, क्योंकि day 1 से हम साथ में थे हम तीनों. मुझे थर्ड व्हील करना बिल्कुल नहीं पसंद, बट आई लव थर्ड व्हीलिंग देम. मेरे को योगेश इतना डराता था पता है. विला में तो रात को सारी लाइट्स ऑफ हो जाती थी और मुझे बहुत डर लगता है भूत कहानियों वगैरह से. एंड आकांक्षा को बहुत पसंद है हॉरर स्टोरीज एंड ऑल, तो हम ऑपोजिट है उसमें. एंड वो बताता था एंड मुझे डराता था. वो रूम के बाहर ठॉक 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 वर्क करता था. एंड मतलब वैसे हमारा एकदम फन वैसा बॉन्ड था. एंड राइट नाउ seeing him go through all of this, even though भले वो deserve करता हो ना करता हो, उसने hurt किया आकांक्षा को, I hated him so much for that. I still I'm pissed at him. But कहीं ना कहीं वो होता है ना वो like feeling कि यार मतलब क्या go through कर रहा होगा, you know, मतलब वैसे वे में क्या आकांक्षा भी क्या go through करी. मतलब मुझे दोनों के लिए ही वैसा हो रहा है कि both of them. आयुष एंड हिमांशु सेड तेरे जैसे शक्ल पर थूकना भी नहीं है. एंड कैरेक्टर पे जहाँ पे उन्होंने कहा कि यू नो योर कैरेक्टर इज अ जोक. या तो ये शो वालों ने दिखाया नहीं डोम में, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये अगर डाल दे वो लोग तो हिमांशु और आयुष दोनों के. हाँ, क्योंकि एक लड़का एक लड़की को बोल रहा है नेशनल टेलीविजन पे बिन बात के. उसने बोला था, आयुष ने बोला था. और आयुष ने ये मुझे खुद को नहीं पता क्यों बोला था, क्योंकि हिमांशु कैसा है ना, हिमांशु started hating me not because of the chai incident. Let me tell you, chai incident के ना पहले he wanted me to vote for him, okay, to go to the Oracle. मैंने मना कर दिया.
मैंने बोला आई वोट फॉर योगेश एंड आकांक्षा एंड हिमांशु मेरा बाहर से दोस्त था. ओह. हाँ मतलब क्लोज फ्रेंड नहीं बट लाइक हाँ हम पार्टीज वगैरह में मिले, म्यूचुअल्स हमारे थे, तो इसलिए आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम फर्स्ट डे पे कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है. तो आई वाज लाइक कि नोन फेस है, इसलिए मैं हिमांशु के ग्रुप में जाती भी थी ज्यादा. बट वहाँ पर भी ना वो मुझे यूज कर रहा था वो. क्योंकि वो ना सोच के आया था माइंड गेम खेलूंगा, तो वो चिढ़ गया था कि तू मेरे को बाहर से जानती है एज अ फ्रेंड, लाइक यू नो मी राइट एंड यू आर स्टिल वोटिंग फॉर योगेश आकांक्षा बिकॉज दे यूज्ड टू मेक मी फील वैल्यूड ब्रो, यू डिड नॉट. तू खाली अपना गेम खेलता था, माइंड गेम दिस दैट, एंड तू अपने भाईचारा में रहता था, दीक्षा वगैरह ना, स्टिल फेयर तेरी कनेक्शन है, बट तू अगर मुझे दोस्त बोलता है तो एटलीस्ट दोस्ती निभा. तो ही वाज नेवर रियली देयर एंड देन चाय वाले दिन के बाद ही फ्लिप्ड. बट देन दीक्षा और आकांक्षा का क्या हुआ था? वेयर जो वो स्लैप थप्पड़ वाली बात. मैं थी ना वहाँ पे. आपको लगता है दीक्षा ऐसी चाटा मार के बच जाएगी मेरे आंखों के सामने? तो हिमांशु वाज ओनली राइटिंग माय नेम नॉट बिकॉज मैंने चाय फेंका बट बिकॉज का ईगो हर्ट किया मैंने. एंड आई हैड अ बिग फाइट विद हिमांशु जब वो आर्ग्यूमेंट चल रही थी ना, जब पानी वाली बात आ रही थी, अंजलि को चिल्ला रही थी सदाफ कि तुम लोग बिचेस हो, ये हो, तुमने पानी. तब हिमांशु आया था एंड हिमांशु फाइट कर रहा था मेरे से एंड आई एम लाइक कि सच सच बोलना, तेरा ईगो हर्ट हो गया कि मैंने तुझे वोट नहीं डाला इसलिए तू मेरा नाम लिख रहा है करके, कि मैंने मना कर दिया मैं तुझे वोट नहीं करूँगी करके बस सब. एंड ही इज लाइक कि व्हेन ही रोट माय नेम ना, तो ही टोल्ड मी ही विल राइट माय नेम. दैट्स व्हाई आई पिच्ड टू हिम कि हिमांशु आई डोंट वांट टू राइट माय नेम एज अ फ्रेंड. मैंने पिच किया था ना वो टाइम पर. आई पिच्ड टू हिम बिकॉज ही टोल्ड मी ही विल राइट माय नेम because I'm not gonna vote for him. I told him I'll vote for Yogesh Akansha no matter what. तो कहता है कि ठीक है देख लेते हैं अगर ये योगेश आकांक्षा तुझे बचा पाते हैं तो. ये उसका लास्ट लाइन था बिफोर वी एंटर डोम. हम डोम में चले गए. फिर वो ऐसा दिखावा कर रहा है कि चाय की वजह से वो मुझे निकालने की कोशिश कर रहा था एंड ऑल ऑफ दैट. एंड तब मैंने ये पॉइंट रखा नहीं बाहर बिकॉज सनी मैम वाज मैड एट मी. तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं अभी झगड़ा भी करूँगी ना तो फिर मेरे पे फिर उंगलियां उठेगी करके, इसलिए मैं चुप थी. बट बाद में आर्ग्यूमेंट हुआ था, ऑफ कैमरा भी हुआ था, ऑन कैमरा भी हुआ था, एंड वो ऑन कैमरा वाला उन्होंने काट दिया, पता नहीं क्यों. या तो अब पूरे सीजन में इसलिए मैं फाइट करती हूँ, उसे भी उसका ईगो हर्ट किया था स्टार्टिंग में एंड आई मेक श्योर कि वो आइडल मैच बने नहीं. तो ये मतलब रीजन जो रियल था वो यही था वो पता चला. हाँ. एंड दीक्षा एंड आकांक्षा का क्या था? सो दीक्षा तो वाज फुल परफॉर्मेटिव. वो नाम की बेस्ट फ्रेंड थी. अभी भी जो अभी आके रोना धोना कर रही है ना, इससे पहले एक बार से रोना धोना नहीं किया. अभी एपिसोड नजदीक आ रहा है जहाँ पे चाटे मारेगी वो, है ना, और फिर वो आगे नहीं बोलना मुझे बट हाँ. तो नजदीक आ रहा है ना, उसको पता है आकांक्षा को बहुत प्यार मिल रहा है, तो उसके भी फट रही है कि उस मुझे बहुत हिट मिलने वाला है बिकॉज शी स्लैप्ड आकांक्षा फॉर नो रीजन. वो अग्रेशन दिखा रही थी बिकॉज आकांक्षा वाज चूजिंग मी ओवर दीक्षा. अभी ये जो डोम था ना, इसमें भी दीक्षा हिमांशु का आकांक्षा हिमांशु का फाइट हो रहा था. उसके बाद ना दीक्षा ने बोला कि तू सुजान को क्यों सपोर्ट कर रही है. ये भी कट कर दिया शो वालों ने. ये डोम में तो मुझे लगता है बहुत अनफेयर चीजें हुई बिकॉज वो स्टोरी लाइन बैठेगी भी नहीं ढंग से कि अचानक से दीक्षा और आकांक्षा क्रॉस कैसे हुए. इसमें दिख जाता अभी जो कट हुआ है. सो इसमें आकांक्षा मुझे डिफेंड कर रही थी जब अनुष्का कुछ बोल रही थी मेरे बारे में, ठीक है, यही टॉपिक पे कि सुजान प्लीज लेफ्ट आउट. तो वो कह रही थी कि हाँ सुजान इज नॉट हैप्पी एट ऑल, प्लस तुम लोग सब उसको यूज कर रहे हो. ये बोला था आकांक्षा ने, ठीक है, स्टैंड लेते हुए मेरा. तो दीक्षा बोलती कि तू सुजान को क्यों सपोर्ट कर रही है. तो आकांक्षा कहती कि मेरी दोस्त है वो. तो फिर दीक्षा चिढ़ गई कि मैं नहीं चाहती तो उसको सपोर्ट करे, उससे दोस्ती रखे. ओ क्योंकि दीक्षा और मेरा तो क्रॉस हो गया था ना उसके बाद. when she got dumped and went to पैसा विला तब. So she did not want me and Akansha also to be friends and all, and because she knew कि Akansha अगर मेरे पास आएगी then she will leave Diksha eventually because Diksha is fake. And मैं आकांक्षा को रोज बोलती थी Diksha is fake, Diksha तेरी दोस्त नहीं है, पर आकांक्षा सुनती ही नहीं थी. आकांक्षा को लगता था कि नहीं यार Diksha अच्छी है, Diksha अच्छी नहीं है. वो Diksha पता कैसी है, जो रपांजल की evil mother रहती है ना, अब रपांजल को लगता है उसको वो पाल रही है, पोस रही है, उसको कैद करके रखी. Diksha का वैसा था. Diksha was Rapunzel की evil mother at that time. And so I used to tell her, and then she did not like the fact that Akansha is getting close to me. तो वही वैसे ही डेवलप हुई चीजें. And then she realized that Akansha realized that Diksha will choose Himanshu and that group over Akansha anytime. उनका मेन झगड़ा like मेन दोस्ती कब टूटी ना, जब रूरू आई. Why? अभी दिखेगा, क्योंकि Diksha became friends with रूरू. Imagine you are my best friend, my current guy's ex is coming and you are becoming good friends with her.
I will not tolerate that. I will Right. not. एंड वही हो रहा था एंड मेरे आंखों के सामने वो हाथ पकड़ के चलते थे, चाय बिस्किट जो हम खाते थे ना सब साथ में, वो उसके साथ खा रही है वो। एंड ये भली छोटी बात होगी लोगों के लिए, बट इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस, यहाँ पे फोन में कुछ भी नहीं था एंड वी यूज्ड टू बॉन्ड ओवर ऑल ऑफ दिस। एंड दीक्षा कपड़े वपड़े दे रही है रूरू को, ये सब कर जा रही है एंड ऑफ कोर्स आकांक्षा नॉट गोना बी हैप्पी। जब रूरू आई भी ना, मैं तो रूरू से ही हा भी नहीं किया था मैंने कि हाय वेलकम, ऐसा मुझे क्या। तो फिर लड़ाई किस बात पर हुई थी, किस बात पे उन्होंने थप्पड़ मारा था? वो तो आपको देखने मिलेगा आगे, ये तो मैं इतना नहीं बता सकती, बट आई जस्ट टोल्ड यू द कॉन्टेक्स्ट व्हाई उनका दोस्ती टूटी है। ओके, अभी फिलहाल के लिए सब ये कह रहे हैं कि निहारिका एंड सौरभ की कनेक्शन जो है वो बहुत फेक है। व्हाट डू यू वांट टू से? नो, व्हाट, इवन आपको शो में नहीं दिख रहा उनकी केमिस्ट्री? इट इज सो like both of them are so cute together and अभी भी we all hang out every day, almost every day, मतलब मैं बता रही हूँ अभी भी ना I'm gonna go meet them only, okay, in some time, and I don't think they're faking it. Like I'm not saying that they're dating वगैरह, I don't think they're dating, इतना तो मैंने पूछा नहीं उनसे, but whenever I see them they're fully together all the time. हम तो डबल डेट पे गए थे, पता है, मैं और आकांक्षा डबल डेट पे थे उनके साथ, because हमारे पास तो बंदे ही नहीं है ना हमारे तो हम बस उनको देख के खुश हो जा रहे कि एटलीस्ट कोई तो खुश है जिंदगी में। या सो खुशी ने एक स्टोरी लगाई थी जहाँ पे यू नो शी सेड कि वो डिफेमेशन केस फाइल करेगी अगेंस्ट, हाँ अगेंस्ट यही वाले मैटर पे, जो बोला था ना सुजैन ने बोला कि ये आकांक्षा वाली बात जो भी हुई थी, झलक वाली बात। हाँ झलक वाली बात। इतने में डिफेम हो गए आप? इतने अब तक तो मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया है, अब इतने में ही करो फाइल। मैं भी करूंगी यार, इतना टाइम है ना लोगों के पास, इतना टाइम, क्योंकि टाइम होगा इसके पास, शो से निकल गई तब करेगी क्या बताओ। शो से निकल गई है, नाउ शी हैज नथिंग टू टॉक अबाउट वगैरह, सो आई फील स्टूपिड, व्हाई, क्योंकि मैंने लाइव में आके ना खुशी का नाम ले लिया गलती से। हाँ, खुशी ने जो जो चीजें की है विश्व वाली हरकत, दैट्स ट्रू, बट मैंने उसका नाम लेके उसको रेलेवेंस दे दिया। ओके, या नहीं तो शी हैड नथिंग टू टॉक अबाउट, एंड व्हाटएवर इट इज अबाउट झलक, व्हाई डू यू केयर? अब कहेगी कि मैं उसकी दोस्त हूँ, जिससे तेरे को फर्क पड़ता है, बड़ा आकांक्षा तू दोस्त है, बट तू 2 हफ्ते का तुम्हारा दोस्ती था, फिर तुम शो से निकल गए, अब बताओ। ओके, उस पार्टी से ये भी बात बाहर आई है कि यू लाइक रोहित। Listen, he's a good friend of mine. Yeah, and something no, क्या है, क्योंकि we are लाइव good friends. सेशन में भी योगेश ने रोहित से पूछा था ये वाली बात, एंड एंड तो क्या है, मतलब वाज इट कि खुशी वाज फ्लर्टिंग विद रोहित एंड इस वजह से आप लोगों की फाइट हुई, ये भी बात बाहर आई है, एंड यू डिडंट लाइक इट बिकॉज यू लाइक रोहित, एंड इसके लिए आप लोगों की भी कोई लड़ाई हुई थी। मुझे एक और बात बोलनी है, नॉट ओनली खुशी बट इवन अनुष्का वाज फ्लर्टिंग विद रोहित, तो यही वो थर्ड क्रॉस है। या बट नो वैसा नहीं है, लाइक करो, फ्लर्ट करना है तो करो, मुझे क्या, वो भी तो मेरा दोस्त ही है, बट अगेन इट्स लाइक तुम मेरे फ्रेंड हो, and like I don't like it when you know my close friends get close to my other close friends वगैरह। never mind, मुझे इसके बारे में अभी इतना बात नहीं करना है, like we are good friends only, me and Rohit, okay, या हम स्प्लिट्स की बातें करते हैं ना। ओके, हाल ही में विश्व ने आयुष को एक्सपोज किया है फॉर हिज चैट। ओ गॉड, आयुष को तो खुद एक्सपोज हुआ है, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं योर गॉड्स फेवरेट सुजान, तुमसे पंगे जो इंसान ले रहा है उसका डाउनफॉल शुरू हो रहा है, हम लाइक और लो पंगे, तो आयुष है ना, है ना, हमारे साथ पंगे नहीं, शो के अंदर था बीफ, ठीक है, मैंने रिवेंज ले लिया, अभी दिखेगा आपको आगे वाले एपिसोड में आयुष से, ठीक है, और मुझे ना इतनी किसी की बात खिलस्ती नहीं है, मुझे खुशी कुछ भी बोले, ओके, मैं 10 चीजें बोलूंगी, बट मुझे हर्ट वो लोग क्यों थे, इनको मैं दोस्त मानती हूँ, राइट, है ना, तो उसने चीजें मुझे बोली थी, उसके बाद मेरे दिल से आयुष उतर गया था, जब विला मर्ज भी हुआ था ना, तब भी आई वाज इन हैप्पी टीयर्स, वो रात को ना आई वाज वॉकिंग विद आयुष एंड सौरभ, बिकॉज दे वुड आल्सो डू नॉट हैव अ कनेक्शन, तो आई वाज वेरी अटैच्ड टू देम, इससे तो थी, मैं क्या कहते हैं, योगेश से तो मैं वैसी हो गई थी, लाइक क्लोज एंड ऑल, अटैचमेंट तो नहीं थी, बट मैं सौरभ से हो गई थी कहीं ना, सौरभ बहुत ऐसा अंडरस्टैंडिंग तो समझता था मेरी बातों को वगैरह, एंड आयुष में क्लोज हो गई थी बिकॉज हम सेम एज ग्रुप में आते हैं, बट आयुष भी फेक कर रहा था पूरी फ्रेंडशिप,
वो भी खाली मुझसे इसलिए बात करता था कि उसमें ग्रुप की नाम की हिस्सा थी वगैरह। ऑब्वियसली जो ये अब चीज बोल सोचो, सकता एक है। डोम पहले मैंने उसको ज़लो को वोट किया, जबरदस्ती फोर्स किया उन्होंने मुझे वोट करने के लिए। आई वोटेड फॉर देम टू गो टू द ऑरेकल बनेनी आइडल मैच, एंड अभी नेक्स्ट डोम ही इज वोटिंग मी आउट। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड या तो रियल लाइफ में हिम एंड आई टोल्ड यू ना, इवन दो इज अ क्लाउड चेजर, हम काफी गुड टर्म्स में थे। एंड सडनली आई टेक्स्टेड हिम कि वो वाला एपिसोड आने वाला है आयुष जहाँ पे तूने मुझे ऐसा बोला था मुंह पे थू हुआ, वो फ्लिप कर दिया। मैंने कभी नहीं बोला, तो क्या झूठ बोल रही है, क्या फैला रही मेरे बारे में, चिल्लाने लग गया। आई एम लाइक कि मैं तो फैला नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट टेक्स्टिंग यू, आई डिडंट टेल एनीवन, लाइव वाइव पे कभी कुछ नहीं बोला पहले। चिल्लाने लग गया, and he's fighting with me and I told him, listen, I don't want to argue, I'm not trying to argue with you, I'm just telling you कि ऐसा होने वाला है। I don't even want to post anything against you because तुम्हारा दोस्त है। And then he's fighting me, misunderstand करके, and he unfollowed me। अच्छा। एंड हमने अगर पंगे ले ही रहे हो अभी, तो फिर मैं भी ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने लाइव में, मैं बोलने नहीं वाली थी, आई वांटेड टू वेट फॉर द एपिसोड, बट विशु ने जाके बोल दिया था एंड पीपल वांटेड टू नो कि क्या हो रहा है, क्योंकि विशु में कनेक्शन है। तो मैंने बोला कि यार दैट इज ट्रू, इट हैपेंड, बट मैं आयुष से पंगे नहीं ले रही तभी प्रॉपर वाला। ओके, आई जस्ट सेड कि हाँ ऐसा हुआ है, दिस दैट, एंड देन आई सी आयुष पोस्टिंग शिट अबाउट मी। वो मेरे बारे में लोगों को बुरा टेक्स्ट कर रहा है, मेरे ही दोस्तों को बुरा मेरे बारे में बोल रहा है। तो आई एम लाइक कि आई डोंट नो, आई एम ऑल इन। तो वो एक्सपोज हो रहा है अभी, इट्स हिज karma एंड आई फील बैड। बट देन टेक्स्टिंग माइनर्स एंड वो सारी चीजें जो चैट्स बाहर आई है, मतलब मैंने चैट्स देखा अभी, स्क्रीनशॉट्स ही भाई, एंड दे आर सो बैड, दे आर सो अगली। मतलब ऐसा इतना गंदा लग रहा है ना मुझे कि ये लड़के ने मुझे जोक बोला जो इतना वाहियात हरकत कर सकता है, और डिस्गस्टिंग थिंग दैट अ मैन कैन डू, उसने वो किया। एंड वो इधर मेरे पे उंगली उठा के बोल रहा कि लोग मेरे पे हंसेंगे। आपको क्या लगता है लोग ताली बजाएंगे आप जो करे उसके ऊपर? या तो व्हाटएवर इट इज, जस्ट व्हाटएवर। कभी तो मेरा दोस्त था वो, आई जस्ट होप कि जो भी चीज चल रही है उसकी करियर पे अफेक्ट ना करे, बिकॉज बट डोंट यू थिंक कि जिस हिसाब से चैट्स लीक हुई है एंड जो भी चीजें उन्होंने की है, दैट्स वेरी रॉन्ग। कभी सोचा था कि आयुष कैन डू सच? आयुष इज वेरी मच केपेबल ऑफ इट। ऐसा सोचा नहीं था कि वो करेगा, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि वो कर सकता। अभी जब चीजें बाहर आई ना, तो मुझे देख के ऐसा नहीं हुआ कि आई कांट बिलीव इट, ऐसा हुआ कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड। बट अगेन इट्स लाइक कि मैंने वो ऑडियो सुना जहाँ पे वो बोल रहा है कि उसकी 2 शोज करने हैं उसको वगैरह, एंड यार करियर पे बात उठती है, एंड वो भी यंग है, मैं भी यंग हूँ, मैंने ऐसी हरकतें नहीं की है। तो आई एम नॉट जैसे कंपेयरिंग, बट मैं खाली बोल रही हूँ कि जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा करियर उसके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे अंदर पता नहीं भगवान ने एम्पैथी भर के डाली है, ठीक है? तो मुझे बस बुरा लग जाता है लोगों के लिए कि वो कितने भी वाहियात इंसान हो ना, तो मुझे लग जाता है कि यार मतलब जो नेचुरल अनफिल्टर्ड लोग होते हैं, आई गेस उनमें एम्पैथी ऑटोमेटिकली आ जाती है। या तो आई जस्ट फील लाइक कि अभी कर दिया है तो आपको भुगतना पड़ेगा, बट इवेंचुअली जल्दी ये टाइम पास हो जाए ताकि ये सुधर जाए बंदा। और But now would you like to be a friend with Ayush? No. It's not because of the screenshots, it's just because कि तूने शो में भी धोखा दिया तो रियल लाइफ में भी दे रहा। शो में दे देता ना, मैं सोच रही थी ठीक है गेम है, गेम में करना पड़ता है अलायंस वगैरह, कोई बात नहीं। रियल लाइफ में भी वो तो उसे हरकतें करा ना मेरे साथ, कन्वीनियंस वाली दोस्ती, तो मुझे नहीं रहना दे उस दोस्त के साथ। उसने स्टोरी डाला था कि आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज नो वन विल फील लेफ्ट आउट अराउंड मी। ही जस्ट पोस्टेड दैट टू लुक गुड। लाइक मुझे पता बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं ना यहाँ पर सिंपैथी गेन करने का ट्राई करूँ, मैं नहीं कर रही हूँ ट्राई बिल्कुल, बट मुझे बोलते हुए खुद के लिए बुरा लग रहा है कि मतलब आई हैड टू गो थ्रू दैट। मतलब मुझे तो लगता है यार मैं बहुत अच्छी फन इंसान हूँ, आई एम वेरी आउट गोइंग, मैं इजीली दोस्त बना भी लेती हूँ मस्ती मजाक में, बट दैट वाज अ रियली डिफिकल्ट पीरियड फॉर मी एंड आयुष वाज़न्ट देयर, बट आई स्टिल फील बैड फॉर हिम जो भी चल रहा है चीज़ें। मतलब मैंने मेरी स्टोरी पे डाला पता है कि सार्केज़म वाले वे में डाला, बट मैंने ऐसे एम्पैथी दिखाते हुए डाला कि मे गॉड हेल्प यू गेट आउट ऑफ द मेस दैट यू क्रिएटेड, बिकॉज आई एक्चुअली मीन इट। सो अंजलिना starting she wanted to make a connection with Tane, okay, है ना, but Sadaf was not allowing. She wanted to make a connection with Himanshu. She pitched Himanshu कि I'm a strong player, मैं रोडीज की PI में गई थी वगैरह, बट उसने दीक्षा चूज कर लिया, उसको सी बंदी चीजें जो मुंह नहीं चलाती ज्यादा, बट अंजलि का मुंह चलता है बहुत ज्यादा, एंड अंजलि स्पीक्स वेल, she knows how to speak वगैरह, she is very classy in the way she talks and all, and that's good, but Himanshu wanted someone who does not talk at all.
जिनका कुछ स्टैंड ना हो, जो खाली पब्लिक की तरह मेरे को फॉलो करे, वही रिक्शा कर रही है। तो वो हुआ, तो शी डिड नॉट पेयर अप विद हर। देन उसके बाद बचे कौन-कौन थे? योगेश, शी ट्राइड योगेश आल्सो, रिमेंबर? आकांक्षा डज़ नॉट लुक लाइक अ परफॉर्मर, उसने बोला था पूल के अंदर, बट योगेश ने भाव नहीं दिया अंजलि को। फिर उसके बाद उसके बाद वो टाइम पे ना आयुष वाज़ ट्राइंग टू पिच मी, क्योंकि मैं ही थी इकलौती लड़की जिसने वो लॉकेट दिया था आयुष को, है ना? तो आयुष को साइड में कनेक्शन विद मी, बट मेरा कैसा है ना, यहाँ पर लोगों के एक दिन में कनेक्शन बन गए, मुझसे नहीं बन पाया था एक दिन में, बिकॉज आई डोंट नो देम। एंड विद मी इट्स लाइक कि इफ आई वांट टू बी सीन ऑन द स्क्रीन ना, इट शुड बी विद अ गाय जो मेरे लायक हो। ये दिस माइट कम ऑफ एज बहुत ज्यादा अकड़ वाले वे में, बट मैं ऐसे इंसान से कनेक्शन नहीं बनाना चाहती थी जो फ्लिप करे, जो विशु कर रहा था। इसलिए मुझे इतना गुस्सा आया था कि यार इतने टाइम से मैं वेट कर रही थी अच्छे बंदे के लिए, तू भी वही कर रहा है। तो वैसा था, क्योंकि आयुष ना अनीशा से बात करने का ट्राई कर रहा था मेरे सामने, दीक्षा पे ट्राई कर रहा था, फिर कहीं ना कहीं अंजलि के बारे में उसको ट्राई करना था। मुझे बोलता था कि वो कैसे हम उसके पास जाना है ऐसा, तो ही वो साइड में कनेक्शन विद मी, मैं उसको इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया था। हमने किया तो दोस्त ही बढ़िया है, हम सेम ग्रुप में तो दोस्त अच्छा है। तो फिर अंजलि मेरा कनेक्शन विद हिम, but then she realized that he's too immature, because अंजलि तो थोड़ी बड़ी है वो, हाँ, और आयुष सही में immature है, मतलब मुझसे बड़ा है आयुष, मुझसे 2 साल बड़ा है, बट वो बहुत immature है। लड़के immature होते हैं, उनको mature में टाइम लगता है, मुझे तो लगता है। वो टाइम पे she paired up with आयुष ना, तो मैं और सौरभ बचे थे, तो मैं और सौरभ paired up, because हमारा वाइब भी मैच होता है, हम एकदम बढ़िया चिल हो गया। उसके बाद अचानक से वो सौरभ के पास आती है, मुझे बिना बताया, she used to call me her little sister, okay? बिना बताया she pitched to सौरभ, and सौरभ was like कि अगर कनेक्शन, वैसा कनेक्शन अगर बनेगा किसी के साथ तो he doesn't mind, because मेरा तो खाली परफॉर्मेंस का था, राइट। तो he told me कि काम कर ले सूजी, तू आयुष का परफॉर्म कर ले, मैं सौरभ इसके पास जाता हूँ अंजलि के पास। एंड मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, पता है, क्योंकि आयुष को उसने लिया ना जब, तो हमने कि ठीक कोई बात नहीं, सौरभ मेरे से ज्यादा क्लोज है अभी, सौरभ थोड़े टाइम के लिए। And Saurabh fought with Saundarya off camera, because Saundarya wanted to pair up with Saurabh. Okay, this is something you don't know, right? जब जंगली जानवर वाला फाइट हो रहा था ना सौंदर्या का with this one हर्षित, तो she didn't want to be with हर्षित, तो तभी मेरे सामने she came and she pitched this one सौरभ, and सौरभ clearly बोला कि देख सुजान को मैं वर्ड दिया है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, I'll perform with her, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो चले गई। एंड तब भी आई वाज लाइक कि तब भी उसको याद है मैं दोस्त मानती थी कहीं ना कहीं, हाई वाई वाली, तो हम लाइक कि क्या कर रही हो तुम, मेरे को दोस्त बोल के तुम मेरा कनेक्शन लेकर ट्राई करिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्रॉस होने लग गई थी सौंदर्य से, ओके। एंड उसके नेक्स्ट डे से गूंगी बोल दिया, तो आई वाज फुल्ली डन विद हर। एंड और भी वो चीजें करती थी, डाइनिंग रूम में खाना खाते टाइम शी यूज्ड टू कॉल मी नेम्स, मस्ती मजाक में शी यूज्ड टू, मेरे जो एक्स है ना उसके बारे में मेरे को टॉन्ट मारती थी कि उसने तेरे जो किया ना सही किया, ऐसे बोलती थी वो, मतलब ऑफ कैमरा चाय फेंकने के बाद भी और पहले भी काफी चीजें बोलती थी वो, मुझे नहीं जाना, बट मेरे को बहुत बुरा लगता था वो सब चीजें, और बहुत चीजें भी है। हाँ, तो वो सौरभ के पास आई, उसने मुझे पता क्या कहा, आई टोल्ड हर लिसन यू कॉल मी योर सिस्टर, एंड तू मेरे को इधर बिना कोई कनेक्शन के छोड़ रही है, मतलब शी इज लाइक इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रो, तू अपना कनेक्शन देख जाके। हम लाइक कि मेरा कनेक्शन है तो सौरभ, तो कहती है बट सौरभ डजंट वांट टू बी विद यू। हम लाइक हैं, सौरभ कहता है कि यार सूची देख, हम परफॉर्म वगैरह कर सकते हैं यार, लेकिन मेरे को इधर कनेक्शन बनाना है गेम में रहने के लिए, और अंजलि मैं सेम एज की भी है, काफी ऊपर नीचे, इतना डिफरेंस नहीं है, तो मतलब बाहर भी लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड ये अंजलि कहती थी अंजलि को फीलिंग्स है सौरभ के लिए, तो सौरभ ने कहा कि मुझे पसंद भी करती है, और तू पसंद करता है उसको, कहता है कि वैसे वे में नहीं, बट मैं 1-2 बार देखता ना परफॉर्म करके कैसी लगती है मुझे, मतलब हो सकता है ना मे बी वो इतना बात नहीं करता था वो, तो व्हाट इफ उसे पसंद आ जाए, वो उसे ऐसा लगता था कि उसको तो एक्सप्लोर करना था ऑफ कोर्स, एंड दैट्स फाइन। पर अंजलि को एक दिन आयुष, मैंने मुंह पे उसको बोला था कि आपको रोज सबसे प्यार हो रहा है, परसों आपको टेन से था, फिर आपको हिमांशु से होने लग गया, फिर उसी दिन आपको योगेश से भी हो रहा था, फिर कल आयुष और अभी सौरभ, सारे लड़के तो आपको चाहिए, मतलब वैसे भी मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, बट आप ये तो समझो ना, मुझे बहन बुलाती हो, राइट, और अब मेरा कनेक्शन चुरा रहे हो, मुझे कहती हो कि खुद का देख लेना, तो ये गेम है, मुझे कहती थी कि सूजी इट्स अ गेम एंड आई नीड टू प्ले माय गेम, ऐसे बोल के निकल गई फिर शो से बाहर। इन्होंने इतना सीन कट के दिखाते ना, ये सीन मेरा ना आर्ग्यूमेंट हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम ना कि मैंने ऐसे में बात की थी अंजलि से, उसके बाद मैं क्रॉस हो गई थी अंजलि से भी, कि हम लाइक कि यार जो बंदी मुझे नाम का बहन बुलाती है, फिर उसके बाद ना she had a fight with Akansha
I did not fight Anjali because she was my friend. I wanted to, you know, sort that thing out. तो वहाँ पे खड़ी थी with Akansha to make sure कि चीजें escalate ना हो. But I did not fight Anjali इतना ज़्यादा वगैरह, ठीक है? I was just there like that with Akansha. Then I see her going to सौंदर्या people. दोस्ती कर रही सौंदर्या से. And I'm like, तू मुझे अगर बहन बुलाती है, how can you become friends with people who bullied me? Right. And who hit me? तो इसलिए I was like यार अंजलि नहीं. अब आप बताओ इतनी चीजें होंगे तो कोई कैसे दोस्त रख पाएगा आपको, राइट. बट एक इंटरव्यू में विशु ने कहा कि यू नो अब बाहर से देखने पर उन पर आकांक्षा अच्छी लग रही है. हाँ अरे आकांक्षा तो ब्रो, आकांक्षा तो बढ़िया बंदी है बहुत ज्यादा. मुझे वैसे भी नहीं पता उसको अच्छी लग रही है वाले वे में, बट आकांक्षा इज वेरी नाइस. शी इज लाइक अ वेरी लाइकेबल पर्सन. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डोंट लाइक हर. मतलब आकांक्षा तो इतनी अनफिल्टर्ड भी नहीं है. वो ऐसे एकदम ऐसा स्वीट ऐसी ही बातें करती है. मैं तो फिर भी अनफिल्टर्ड हूँ. मैं तो फिर भी लोगों के मुंह पे बोल देती हूँ. तो ऐसा भी होता था कि हाँ ठीक है, दिस गर्ल डज नॉट लाइक मी बिकॉज इसके ऊपर सच. बट व्हेनेवर आई से समथिंग ना, आई सी द ट्रुथ. तो लोगों से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. मैंने वही बोला था कि यू डोंट लाइक मी बिकॉज मैं सच बोलती हूँ. मैं आई सी द ट्रुथ. राइट. हाँ. Yeah, and a lot of people can't digest that. That's why I'm not everyone's cup of tea. वैसा होता है ना. हाँ. Okay, let's play one quick segment with you. Okay. Love or game strategy? देखो मुझे तो लव तो नहीं मिल पाया. मैं गई थी लव के लिए. But game strategy. Okay. Connection or screen time? Connection. Okay. Loyalty or survival? I think loyalty. Because loyalty अगर होगा ना, you will eventually survive. True. Idol match or power match? बड़ा spoiler हो जाएगा बोल दिया तो मैंने. Power match all the way. Love at first sight, yes or no? Yes, हो सकता है. मुझे नहीं हुआ शो में तो नहीं हुआ, बट बाहर हुआ था. I think ठीक है, next. Okay. Who made your journey more difficult? Saundarya or Anjali? Let's give you two options. Starting वाला both of them actually. अलग अलग वे में. आपको कोई और नाम लेना है तो आप कोई और भी ले सकते हैं. विशु ऑल्सो. क्योंकि इतना अच्छा कनेक्शन चल रहा है. इसको अलग ही प्रीतो में जाकर मेरा खराब करना है उसको. बट ही एक्चुअली मेड इट इजी ऑल्सो एंड डिफिकल्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट. या आई गेस उसके बाद ही आपका बॉन्ड स्ट्रांग हुआ है. प्रीतो करने के बाद ही. मेरा कभी प्रीत से कभी फाइट नहीं हुआ. अदर वुमेन वाला जो भी होता है. बट हाँ मेरा विशु का तो अच्छा. अभी भी रियल लाइफ में भी वी आर वेरी क्लोज, वेरी गुड फ्रेंड्स. हाँ. या तभी तो वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं आयुष के अगेंस्ट. अभी भी स्टैंड ले रहा है वहाँ. One contestant you misjudged. दत्तांशु. पता है क्यों? क्योंकि वो मास्टरमाइंड सब बोलते थे पैसा वाला वाले. मुझे वो कभी काफी इनोसेंट स्वीट लगता था कि इतना शांत बंदा है, इतना ज्यादा झगड़ा नहीं करता है. इसकी वीडियो देखकर मैं अभी पागल हो रही हूँ कि भाई क्या मास्टरमाइंड बंदा है. He's actually so smart. गेम खेला है उन्होंने. And he's played very good game. Like of course he's funny and all, but I used to always think कि हाँ मतलब है वो ठीक है. I used to look at जो बहुत loud, जो पता है खाली बर्तन जोर से बजते वाला. हाँ. I used to look at those people. I'm thinking हाँ ये लोग हो सकते हैं कुछ, but they were nothing. Did you find love or just experience? Experience. Okay. One ex you would never want in the villa. नाम लेना पड़ेगा क्या? नहीं. शिव. Did you ended up in a good note with him? I did until recently. हमारा एक इवेंट हुआ था रिसेंटली. वहाँ पर वो जाके मेरे बारे में वो नहीं बोल रहा था, उसके दोस्त बोल रहे थे और वो हंस रहा था और एनकरेज भी कर रहा था उनको मेरे बारे में बोलते हुए. They were making fun of me. I mean I would love to be on good note with him because past is past, you know, and मुझे उससे बीफ नहीं करना because मेरे को नेगेटिविटी नहीं पसंद यार. और वो मेरे नाम से फ्री का क्लाउड लेता है, मुझे गुस्सा आता है जब when we beef ना, तो उसको बहुत क्लाउड मिलता है and I don't want that. अगर good terms में अगर रहते भी है, I'm not saying talk every day, but even like yeah okay we just sort it out. तो हमारे बीफ नहीं होंगे वैसा. Okay. Fakest contestant. मोहित. Why do you feel he is the fakest one? Because he was fully faking his connection with Anushka. मैं फर्स्ट टू का ऐसे बोलता था और उसके पास जाता था कि I love you. अनुष्का also. नहीं, अनुष्का कहती उसको कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ गई थी for मोहित, but yeah. Fakest who else? Diksha. Okay. Yeah. Most underrated contestant. Me, bro. Me. I had your name in the list. Yeah.
I feel I deserve so much more. Actually, you do deserve so much more. And I guess आगे चल के आपको वो जो आप deserve करती हैं वो Yeah, मिलेगा मिलेगा भी. मिलेगा और कैसे वे में मिलेगा ना, आप सही में चौंकते रह जाओगे, मैं बता रही हूँ. आपका मेरे को टेक्स्ट आएगा कि सुजान ये क्या हो गया. हाँ. All right, one shocking secret viewers don't know. Basically, you have to give one spoiler. When me and Akansha said that we both will rule the villa, we weren't lying. Okay. Now understand how. Understand how. Yay! This is a good one. I'm waiting. Yeah. Drama king and queen. ड्रामा किंग हिमांशु. बहुत ड्रामेबाज है यार, बहुत, मतलब हर चीज में मुद्दा, इसको हर चीज में घुसना है. ड्रामेबाज मी एंड अनुष्का. I guess maximum contestants जितने भी आए सबने अनुष्का को ही क्वीन हाँ. का टैग दिया है. क्वीन नहीं, ड्रामा क्वीन. ड्रामा क्वीन का. उसका Mas- कभी कभी वीडियो देख के हंसी आती है कि मैं तो क्वीन हूँ विला की. मुझे तो नहीं लगते आप क्वीन. Okay. Mastermind. Mastermind again, Diptanshu. All right. Yeah. So it was lovely talking to you, अब Suzanne. मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर आके सोचूंगी कि मुझे क्या ये बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था. Right. Okay, it was lovely talking to you. Same Thank here. you Thank you so so much हमें अपना much. time देने के लिए and choosing us first for this podcast. Yeah, by the way, you are actually the first this thing that I was like, हाँ चलो podcast start करते हैं, क्योंकि अभी मेरा arc चालू हुआ है ना show में. Yeah. And there is, believe me guys, there is lot and lots more जहाँ पे आप सुजैन का game देखेंगे और उनकी performance देखेंगे. अभी तो असली अब game देखना, अब शुरू underrated हुआ का है. tag हटेगा, हटना चाहिए, हटना चाहिए. Okay, एक question और. Your reaction on Gullu is married. अभी मेरा reaction देख रहे वही था. I was like, हाँ, but क्या गुल्लू सही में married है? पूछ रही हूँ मैं. ये बज है, पूरा बज है. इट्स ऑल अराउंड सोशल मीडिया. क्या है ये, तो आप लोग दोस्त हैं, आप भी जाने. आज पूछ, अच्छा याद दिला दिया आपने मुझे. कितने दिनों से दिमाग में चल तो रहा था पूछने के लिए. आज पूछ के बताती मैं. बट व्हाट वुड बी योर रिएक्शन जब पता चलेगी एक्चुअली में गुल्लू मैरिड है? तो बोलो कि हरामी तो है गुल्लू, बहुत ज्यादा किया तो होगा, बट मुझे नहीं पता. मुझे लगता तो ऑनेस्टली लगता तो नहीं है. किया होता तो बोल तो देता. कुछ हिसाब से वो इतना ओपन है ना अबाउट, यू नो, ही डजंट केयर, ही इज वेरी अनबॉदर्ड, तो बोल ही देता. बट आई डोंट नो, आई हैव टू आस्क हिम. Alright. Thank you so much and all the very best. Hopefully हम जल्दी आपको किसी और शो में देखें. Yes. I really hope. Hi, I'm Suzanne and you're watching Teleshakkar. The 50 फॉलो कर रही हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं देख रही हैं. नहीं, मैं स्प्लिट्स के अलावा कुछ नहीं दिखती. मेरा पेट बाहर आ रहा था क्या इतने टाइम से. मैं इतना, I'm just looking at you and talking, not the screen or camera. नहीं, चलेगा. हाँ.